स्टार्ट होता है और एपिसोड में हमें बताया जाता है 10 साल पहले जो त्यांगलोंग किंगडम था उसको अटैक कर दिया गया था एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन के द्वारा। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे त्यांगलोंग किंगडम के ऊपर कुछ रोशनी टाइप की दिख रही होती है और यहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं और उसमें बताया जाता है जो किंग और क्वीन थे वो त्यांगलोंग सिटी में मर गए थे बैटल में और सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने अपनी जानों का, वो भी अपनी कंट्री के लिए। और यहाँ पे पूरी कंट्री में आग लगी हुई दिखाई जाती है और हमें इसमें बताया जाता है कि प्रिंस हीरो जो कि सिर्फ 5 साल के थे वो डिसअपेयर हो गए वॉर के दौरान और उनके पीछे कोई भी नहीं था और उनका यहाँ तक कि जो लाश थी वो भी नहीं मिली। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि उस मोमेंट पर जो ओल्ड किंग था किंगडम का वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और अब वो कुछ ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। उसके बाद हमें जो पुराना किंग है उसको ऊपर आते हुए दिखाया जाता है और वो यहाँ पे हॉरोस्कोप के वहाँ पे आ जाता है जिससे भविष्य देखते हैं। उसके बाद उसमें पूछता है कि जो हीरो अभी भी जिंदा है और जो का दिन है आज जब वो बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो हॉरोस्कोप होता है उसमें एक तारा जैसा चमकता है और उसको देख के बुढ़ा बोलता है ये तो। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो भगवान का शुक्र है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। और उसके बाद तभी वहाँ पे अपने सिपाही नाइट हॉक को बुलाता है और वहाँ पे जो आता है बंदा वो बोलता है कि जो आपका सबऑर्डिनेट है वो यहाँ पे हाजिर है। और उसके बाद जो हमारा महाराज होता है पुराना वाला वो आदेश देता है कि जाओ जा करके जो प्रिंस हीरो है उसको ढूंढो और ढूंढ करके उसे वापस पैलेस में लेके आओ। इस बात पे जो बंदा आया रहता है वो हमारे महाराज को हाँ बोल देता है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमें किंगलोंग सिटी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं एक कमरे में एक बच्चा बैठ रखा होता है और वो अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है कुछ। और उसके बाद वो तभी अपनी आँख खोलता है, उसके सर के ऊपर कुछ माँ का पैर हो जाता है और वो अपने मन बोलता है कि ये फिनिश हो गया। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने अपना फाइनली अपना जो टैलेंट है उसको अवेकन कर लिया है। दी आइस ऑफ विजडम करके कोई टैलेंट है उसको इसने एक्टिव कर लिया है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो बंदा है ये हमारा मेन हीरो है और ये जो प्रिंस है जो कि खो गया था। और उसके बाद इसकी जो स्टोरी क्या क्या हुआ था वो सब आपको आगे आगे पता चलेगी। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो टैलेंट है उसको डिवाइड किया गया है 9 क्लासेस में। फर्स्ट रैंक जो होती है वो लोएस्ट होती है और रैंक 9 जो होती है वो हाईएस्ट होती है। और उनके ऊपर जो होती है वो ग्रेड तोंगतियान होता है, मतलब 9th ग्रेड के ऊपर जो ग्रेड होता है तोंगतियान होता है। और जो विजडम है वो एक बहुत ही खतरनाक मतलब एकदम मस्त टैलेंट है और जो रियली वो 100 सालों में एक बार देखा जाता है। और जो सांप आइस होती है इनको मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है वर्ल्ड में। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि जो आइस ऑफ विजडम है किसी भी मतलब चीज़ के आर पार देख सकते हैं। और उसके बाद वो बताता है कि का ये आंखें जो देख सकती है यहाँ पे जो 9 हेवन है ऊपर और जो 9 सेक्युलर पैलेस है नीचे, ये जो भी चीज़ें इस वर्ल्ड में है वो इन आंखों की हेवन पैचिंग आई जो है इनसे कभी भी बच के नहीं जा सकती। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कितनी पावरफुली जो होती है वो होती है। और उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में बोलता है जो आई ऑफ विजडम है वो अब अवेकन हो चुकी है और अब वो बोलता है कि मैं अब स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन अभी हम देखते हैं उसका मूड थोड़ा डाउन सा हो जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि 10 साल हो चुके हैं और 10 साल पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बैटल में खो दिया था तियानलोंग की। और हमें दिखाया जाता है 10 साल पहले का सीन जिस वक्त वहाँ पे पूरी चारों तरफ आग आग महल में आग आग लग रही होती है और वहाँ पे सब लोग भाग रहे होते हैं। और उसके बाद जो प्रिंस होता है ये बताता है कि मैं जो रेफ्यूजीज के साथ जो थे उनके साथ मिल गया था और वहाँ से भाग गया था और मैं यहाँ किंगलोंग सिटी में आ गया। और उसके बाद ये प्लेस जो है किंगलोंग एकेडमी है और कोई तो जो होगा वो चार्ज होगा फूड और क्लोथिंग और हाउस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तियानलोंग रॉयल फैमिली का उसका। और उसके बाद हमारा हीरो बताता है कि जो बैटल थी 10 साल पहले उसमें जो तियांगलोंग किंगडम था उसको बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा था और उसको कई सारे मतलब लोग उसके घायल भी हो गए थे और बहुत ही सारी वहाँ भूखमरी भीखमंगेपंती ये सब फैल गई थी वहाँ। और उसके बाद बताता है कि जो तियांगलोंग किंगडम था उसके फंड जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा घट रहे थे, मतलब उनका कमी हो रही थी फंड की। और उसके बाद वो बोलता है कि 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं मैंने अपने लिए कभी भी जो अपने नए कपड़े नहीं खरीदे। और उसके बाद हमें अकेडमी दिखाई जाती है और उसके बाद वो बोलता है कि जो चिल्ड्रन थे किंगलोंग अकेडमी के वो हमेशा मेरे को नीचे नज़रों से देखते थे और मेरे को बुली करते थे और मेरे को पीटते रहते थे। ये तो उनके लिए एक आम कॉमन सी बात थी। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे हमारा हीरो जो है वो बुली से पिट रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है लेकिन अब जो है ये हो जाएगा। और उसके बाद हमारा हीरो वो अपने मन में सोचता है कि जो है मैंने अपनी जो आई ऑफ विजडम है इसको अवेकन कर लिया है तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मेरे को डिस्टर्ब कर पाएगा, आपको ज़्यादा और परेशान कर पाएगा। और जो मेरा फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा आगे देखते हुए सोच रहा होता है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं अब अपना बेस्ट दूंगा और अब ये टाइम हो चुका है जाने का और आज ही जो है वो मैच्योरिटी डे है। और उसके बाद हमें बताया जाता है जो तियांगलोंग किंगडम का फेस्टिवल ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो शाम को आज यहाँ जो फेस्टिवल होगा मैच्योरिटी का, फेस्टिवल ऑफ मैच्योरिटी होगी जो कि यहाँ पे जिसमें डांस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ जो कि बच्चे हैं उनके लिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लोग घूम रहे होते हैं। और उसके बाद बताया जाता है जो मैच्योरिंग सेरेमनी है वो कोई एक खाली एक ऐसी मैच्योरिंग सेरेमनी नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेरेमनी कंप्लीट होती है मैच्योरिटी की तो
बंदा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है ट्रायल्स में और समन कर सकता है स्पिरिट्स को। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोई बंदा स्पिरिट इनको समन करता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और उसके बाद फिर हमें इस सिटी में पूरे दिखाया जाता है, एकदम मस्त सिटी लग रही होती है। और यहाँ पे हमारा हीरो जो है एक बहुत ही नॉइसी जगह में आ चुका होता है, भीड़ भाड़ वाली जगह में। और उसके बाद हमारे हीरो की तरफ देखते हैं, यहाँ पे लोग जो होते हैं डांस कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे हर किसी के पास जो है खुद का डांस पार्टनर है, बहुत बढ़िया। और तभी यहाँ पे एक नीले वाला बंदा आता है, वो बोलता है एलन तुम क्या पीना चाहोगी। और हम देखते हैं जो लड़की होती है उसका नाम एलन होता है, वो बोलती है कुछ नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वहीं पे खड़ा हो रखा होता है और उसको देख करके वो बोलते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचता है ये जो है कैसर और एलिन है, कैसर और एलिन का नाम होता है इन दोनों का। और उसके बाद वो जो नीले कैसर होता है वो बोलता है कि ये यहाँ पे क्यों है तेरी। और उसके बाद हमें बताया जाता है जो कैसर है वो फर्स्ट जीनियस है क्विंगलॉन्ग एकेडमी का, और जो एलिन है वो फर्स्ट ब्यूटी है क्विंगलॉन्ग एकेडमी की। और उसके बाद जो कैसर होता है वो बोलता है तुम्हारे पास जो है वो पहनने के लिए प्रॉपर और बढ़िया वाले कपड़े भी नहीं है क्या यार। और तभी हमारा हीरो पहले तो कुछ नहीं बोलता, उसके बाद वो बोलता है कि ये जो है मेरा बेस्ट आउटफिट है। और उसके बाद जो केसर होता है वो गुस्सा करते हुए हमारे हीरो से बोलता है कि तुम्हारे पास जो एक प्रॉपर कपड़े भी नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है वो डांस करना चाहोगे। और उसके बाद वो बोलता है कि जो डांस पार्टी है वो तुम्हारी वजह से जो है एकदम बेकार लग जाएगी यहाँ पे, और जो ये प्लेस है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और उससे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो और वो दोनों आमने सामने खड़े हो रखे होते हैं। उसने हमारे हीरो को वहाँ से खितेड़ने के लिए बोला होता है, मतलब जाने के लिए। और तभी हमारे हीरो पहले कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जो एलन होती है वो बोलती है अभी जो प्रॉब्लम इससे पहले कि और बड़ी हो जाए तुम्हें जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो जो कैसर होता है वो मुस्कुरा रहा होता है। और उसके बाद वो बोलती है कि मेरा जो सर है वो दर्द कर रहा है। उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जो आज मेरा मैच्योरिटी वाला फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ मैच्योरिटी वाला है मेरा भी आज, और मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। और उसके बाद हम देखते हैं तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है, उसको मतलब ऐसे धक्का देता है पीछे। और उसके बाद वो हमारा हीरो जो होता है और उस केसर से बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है कि तुम मेरे को यहाँ से बाहर निकाल सको। और उसके बाद जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे जो है करना चाहते हो तो तुम्हारे पास भी एक पार्टनर होना चाहिए ना, सही कहा ना मैंने। और उसके बाद वो कहता है क्या कोई भी यहाँ पे है जो हीरो के साथ डांस पार्टनर बनना चाहेगा। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग हंसने लग जाते हैं बात सुन करके, सब लोग हमारे हीरो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और उसके बाद एक जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये तो इतने मतलब अच्छे से कपड़े भी नहीं पहना हुआ है और ये बहुत ही बेकार लगता है। और उसके बाद देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बोलती है क्या तुम जो एकदम बेशरम हो जो यहाँ पे ऐसे आ गए। और इस बात को सुन करके हमारा हीरो भी थोड़ा परेशान हो रहा होता है। और उसके बाद जो केसर होता है वो बोलता है गाइस जो ये बंदा है इसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं है और ना ही कोई डांस पार्टनर है, अगर ये कंटिन्यू भी करेगा यहाँ पे रुकना तो ये सिर्फ इसी के लिए जो है वो एम्बेरसिंग होगा। और वहाँ पर उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा ही रहा तो ये हमारा जो है एक्साइटमेंट जो है उसको भी बर्बाद करके रख देगा, और हमारी जो डांस करने का मूड है उसको भी बर्बाद करके रख देगा। और हमारा हीरो वहाँ पे उसकी बातें सुन रहा होता है। और उसके बाद वो बंदा हमारे हीरो की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि एक बात बताओ क्या हमें इसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो बोल होते हैं सब लोग वहाँ पे। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचता है क्यों क्यों ये लोग ऐसे मेरे साथ ही करते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तो कुछ इनके साथ गलत भी नहीं किया था तो फिर ऐसा क्यों। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पे देखते हैं वो अपने को एकदम अकेला पा रहा होता है भीड़ में। और उसके बाद हमारा जो हीरो होता है अपने मन में सोचा होता है कि ले गलत होगा यहाँ पे रुकना। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब लोग हमारे हीरो को बाहर जाओ भी बोल होते हैं। और हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो अपने आप को एकदम हेल्पलेस महसूस करते हुए वहाँ से बाहर को जाने के लिए लग जाता है दौड़ते हुए। और इसको देख करके वो हंसने लग जाता है केसर। और उसके बाद अपने मन में कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो करता है और ऐसा कोई बंदा जिसके पास विजडम आइज है और जो हमारी डायरेक्शन है वो लिमिटलेस है। तो फिर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जो पुअर है और जो माउंटेन सीस है इनके ऊपर कोई वो नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो जो है ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है चाहे आप कुछ भी करना चाहें आप इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते, अच्छे सैनिक और जो अच्छे कवच होते हैं उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। और उसके बाद अब वो बोलता है कि यहाँ तक कि जो देवता हैं वो भी मेरी इच्छा का जो है वो विरोध नहीं कर सकते। और उसके बाद ऊपर को देख रहा होता है, तभी वहाँ पे जो होते हैं बंदे वो लोग कुछ देर के लिए मतलब थोड़ा साइलेंट हो जाता है सबके सब। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग जो है मेरे को नीचे नज़र से देखते हो। और उसके बाद हीरो बोलता है लेकिन तुम्हें क्या पता है जो दानपिंग है वो यांक्वी से ऊपर उड़ता है, मतलब यांक्वी से नीचे उड़ता है। इसका मतलब कहने का है कि कोई जो बड़ा बंदा है वो एकदम अपने को सीधे साधे स्वभाव का रखता है, जिसकी एक बड़ा सा पक्षी आसमान में जो उड़ता है वो हमेशा नीचे ही उड़ता है और जो एक छोटा पक्षी होता है हमेशा ऊपर उड़ता है। ऐसे कुछ कहने का मतलब है जो कि अपने भी कोई पल्ले नहीं
नहीं पड़ा तो इसे एस्केप मारेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है कि हालांकि जो डोपिंग रोज है वो सेम कर सकता है, वो भी सेम विंड के साथ एक दिन में कम से कम 90,000 माइल्स का जो है वो दायरा तय कर सकता है, लेकिन तो हम कंपैरिजन जो है यांग क्यू के साथ कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो पीछे को मुड़ते हुए बोलता है कि एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि वो कितने मूर्ख इंसान हो। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारा केसर होता है वो बोलता है डापिंग यांगकुई ये क्या है, और वो फिर हंसने लग जाता है। और उसके बाद जो हमारा केसर होता है वो बोलता है कि जो मैं हूँ वो फर्स्ट जीनियस हूँ क्विंगलोंग अकेडमी का, और जो मेरे फादर हैं लॉर्ड हैं क्विंगलोंग सिटी के। और उसके बाद वो एलिन को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि और जो मिस एलिन है वो तक मिस एलिन की बात रही, ये जो है ये कोई खाली नंबर 1 बेटी नहीं है किंगलोंग एकेडमी की, हालांकि ये कोई ऐसी बंदी भी है जिसका टैलेंट जो है उसको हेवन की ब्लेसिंग कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है ओनली डॉटर है रिचेस्ट पर्सन की जो कि किंगलोंग सिटी का है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे को इनके साथ क्या ही कंपेयर किया जाए। और उसके बाद ऐसी बात सुनकर वहाँ पे जो होते हैं बंदे वो बोलने लग जाते हैं जो कैसर और जो एलिन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो फिर उनकी जो है यांग के साथ कैसे की जा सकती है। और जो दूसरी तरफ जो हीरो है जो कि एक मूर्ख है, उसको हम जो कैसे मतलब एकदम यांग के जैसे बढ़िया हो सकता है। और उसके बाद हमारा जो हीरो होता है अपने मन में इनको देख करके सोचा होता है कि मेरे पास जो है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होगा फ्यूचर में। और उसके बाद वो बोलता है लेकिन जो फ्यूचर है वो अभी तक आया नहीं है, और अभी मैं जो वो कुछ भी नहीं हूँ, और जो आज है अपनी जो है डिग्निटी को यहाँ पे दोबारा से पा नहीं सकता, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर करके रहूँगा। तभी हम देखते हैं ऊपर आसमान में कुछ चीज़ें चमक रही होती है, इसको देख करके हमारा हीरो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या आवाज़ है। हम देखते हैं यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े चमगादड़ टाइप मतलब ड्रैगन टाइप के पंछी उड़ करके यहाँ को आ रहे होते हैं, और देखते हैं बहुत ही लार्ज स्केल में होते हैं। और इसको देख करके वहाँ पे सब लोग बोलते हैं ये क्या है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो है ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा जो होता है वो बोलता है ये तो तियांगलोंग गार्ड है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग नीचे आ रहे होते हैं, और उसके बाद वहाँ पे सारे बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं ये तो तियांगलोंग गार्ड है, वाओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पे सब लोग उनके मतलब हुर्रे हुर्रे कर रहे होते हैं कि तियांगलोंग गार्ड आ गए, तियांगलोंग गार्ड आ गए। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सारे जो बंदे होते हैं हमारे हीरो के आसपास लैंड करते हैं। और इसको देख करके हमारा हीरो भी थोड़ा पहले हिल जाता है, और सामने जब देखता है तो उसके सामने उन जो गार्ड्स होते हैं उनके लीडर खड़ा हो रखा होता है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक जो बंदी होती है वो बोलती है कि ओम जी ये तो जो है कमांडर है तियांगलोंग इंपीरियल गार्ड के। और वहाँ पे हमें जो है तियांगलोंग इंपीरियल गार्ड्स दिखाए जाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं देखो वहाँ पे ये तो कमांडर है। और उसके बाद वो बोलते हैं ये तो कमांडर है तियांगलोंग किंगडम के। और उसके बाद जो केसर होता है वो बोलता है जो तियांगलोंग इंपीरियल गार्ड है ये यहाँ पे अचानक से किंगलोंग सिटी में क्यों आ गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि तियांगलोंग गार्ड जो होते हैं वहाँ पे आगे सब बढ़ रहे होते हैं और सब उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे हीरो के सामने आ जाते हैं। और वहाँ पे जो सब लोग होते हैं आपस में ये देख करके मतलब अपने मन ही मन सोच होते हैं ये क्या हो गया भाई हमारे हीरो के सामने कहाँ रुक गए। और उसके बाद अपने मन सोच होते हैं इस समय जो हीरो है उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, और ये बहुत ही ज़्यादा खराब है कि वो ऐसी कमांडर पे देख रहे हैं इंपीरियल गार्ड के, और वो अभी भी नीचे नहीं झुक रहे, और साथ ही में उसे यहाँ पे कोई जो पनिशमेंट है वो भी नहीं मिलेगी, और जो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे एटीट्यूड में खड़ा हो रखा होता है, और उसके सामने जो होते हैं वो सारे के सारे गार्ड झुक जाते हैं और बोलते हैं हम आपको ग्रीटिंग देते हैं हमारे प्रिंस। और उसके बाद इस बात को सुनकर के वहाँ पे सारे के सारे बच्चे मतलब जो लोग होते हैं सबके सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या प्रिंस रॉयल हैनेस। और इसको देख करके सबके सब वहाँ पे शौक हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो की तरफ सीन ले जाया जाता है और वो बोलता है अंकल आपको इतने भी हम्बल होने की कोई पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप उठ जाइए। और इसके बाद जो इंपीरियल गार्ड का कैप्टन होता है जो कि हमारे हीरो का अंकल भी होता है वो उठ जाता है। और उसके बाद वो जो वहाँ पे लोग होते हैं जो भी हमारे हीरो का पहले मजाक बना रहे होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ये मत कहना कि ये सही हो सकता है ये झूठ है ना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो होते हैं सारे लोग उन लोगों से डिस्टेंस बनाने लगते हैं जिन्होंने हमारे हीरो का मजाक उड़ाया होता है। भाई एक प्रिंस का मजाक उड़ा दिया यार कम। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे अपना सर झुकाए नीचे खड़े होकर होता है और उनके मुँह से अब कुछ निकल नहीं रहा होता। और इसको देख करके जो केसर होता है उसकी दुनिया हिल जाती है, भाई एक प्रिंस था ही। और हमारे हीरो को देखता है, फिर हमारा हीरो से ब्लड दिखने लगता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं इसे साफ नहीं देख सकता, और बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और उसे घबराहट हो रही होती है अपने मन में। और उसके बाद उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैं खुद को अंदर से टूट गया हूँ। और उसके बाद जो एलना होती है वो भी हमारे हीरो के सामने झुक रखी होती है। और उसके बाद जो होती है सोची होती है कि जब आप जानते हैं तो आप किससे डरते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं
वहाँ पे हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है एक्चुअली जो है तुम सब लोगों के साथ एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह यहाँ पे रहना चाहता था, लेकिन इससे तुम लोग जो हो इसके बजाय मेरे साथ जो है मेरे को ह्यूमिलेट किया और मेरे को बहुत सारी अलग अजीब अजीब बातें, मतलब एकदम बेकार बातें बोली, मेरे साथ ये सब किया तुमने इन सब के बदले में। और इस बात को सुन करके जो केसर होता है उसको पसीना आ रहा होता है। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है वेल जो अब मैं अब ज़्यादा कुछ ऐसे प्रिटेंड नहीं करूँगा कि जैसे कुछ मेरे को पता नहीं है। और उसके बाद बहुत ही एटीट्यूड में बोलता है कि जो मैं हूँ वो एक प्रिंस हूँ और जो मेरा पात है वो खुद का बात है। और उसके बाद इस बात को सुन करके वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो काँप रहे होते हैं, क्योंकि भाई प्रिंस का मजाक उड़ा रखा है भाई, तुम लोगों ने सोचा है क्या प्रिंस खेत की मूली है क्या। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जो ह्यूमन है वो उन सबको इक्वल बनाया गया है और जिसने भी एरोगेंट होने की हिम्मत की, एक जो पर्सन है उसकी वैल्यू तभी होती है जब वो बंदा है उसके पास क्या है ये नहीं देखा जाता, बल्कि जो बंदा है वो क्या दे सकता है ये देखा जाता है। और उसके बाद हमारा जो हीरो होता है अपने मन में सोचता है चलो छोड़ो यार अब यहाँ पे मेरा हो गया। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है उस गार्ड को ग्रीन करते हुए बोलता है हीरो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपसे मिलकर के खुशी हुई अंकल। और उसके बाद देखते हैं जो गार्ड का कैप्टन होता है हमारे हीरो को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि रॉयल हाइनेस प्रिंस आपको जो है वहाँ पे ले जाने के लिए हमें अलाउ कर दीजिए। और इस बात को सुनकर हीरो बोलता है क्या पैलेस। और उसके बाद बोलता है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और उसके बाद जो इंपीरियल गार्ड होता है वो अपने मन में सोचा होता है तो ये आंसर। और उसके बाद वो सोचता है कि अगर जो प्रिंस है वो जाना चाहते वापस तो 10 साल पहले ही वहाँ जा चुके होते और वो अभी तक ऐसे इस तरह बाहर नहीं रहते। और जो रीजन है कि ये जो वहाँ नहीं जाना चाहते और इन्होंने जो है मना कर दिया है जो ओल्ड किंग है उन्हें भी माफ़ करने से। के बाद है जो इंपीरियल गार्ड का कैप्टन होता है वो बोलता है कि जो ओल्ड किंग है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं और उनकी बॉडी जो है वो पहले की तरह ही नहीं रही है और उनकी जो विश थी कि वो पहले आपको देख लें। और इस बात को बाद वो बोलता है कि अगर जो है आप इसी तरीके से जिद्दी और मना करते रहे वापस आने से तो मेरे को डर है कि आप जो है उनको वापस से कभी नहीं देख पाएंगे। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है अपने बचपन में बिताए हुए अपने दादाजी के साथ बिताए हुए पलों को देखने लग जाता है, फिर उसे रोना आता है। और उसके बाद जो 10 साल पहले जो है यहाँ पे इम्तियानलोंग इंपीरियल सिटी जो थी उसमें एक बैटल हुई थी जिसमें जो किंग और क्वीन थे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे और बहुत ही खतरे में थे। और उसमें से जो है एक नंबर 1 जो कि 9 मास्टरों में आता था सबसे ऊपर टॉप पे शीसेन जो कि फुली कैपेबल था जिसने किंग और क्वीन को बचाया, लेकिन आखिर में वही हुआ जो होना था। और उसने जो है जनरल ऑफ द आयरन वॉर और साथ ही में जनरल ऑफ बिंगलिंग इनको भी बचाया, जिससे किंग और क्वीन जो थे उन्हें गर्व हुआ उन पे। और जो सी जिंग थे वो जो हमारे हीरो हैं उसके ग्रैंडफादर हैं और जो किंग और क्वीन थे वो हमारे हीरो के पेरेंट्स थे। और जो हीरो है उसने इस रियलिटी को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया उसके दिल से और उसने अपने फादर को कभी भी माफ़ नहीं किया। और उसके बाद फिर हमारे हीरो की तरफ सीन ले जाया जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन अब उसको आखिर में हार मानना पड़ा और अपनी जो रियलिटी है उसको फेस करना ही पड़ रहा है हमारे हीरो को। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो दरिया के दूसरे किनारे एक बंदा हमारे हीरो का इंतजार कर रहा होता है, वो हमारे हीरो को उससे बोलता है वेलकम प्रिंस। और हमारा हीरो वहाँ पे आ चुका होता है, वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो उसके साथ जाने लग जाता है। और उसके बाद वो बोलता है ये जो है होली स्पिरिट आइसलैंड है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये होली स्पिरिट आइसलैंड होता है इस जगह का नाम। और उसके बाद वो बताता है कि जो केवल एक ही तरीका है जिस तरीके से मतलब आप यहाँ जो ये आइसलैंड है इस पे आ सकते हैं, वो भी जो है जो यहाँ पे क्रोकोडाइल रहते हैं दरिया में पूरे के पूरे भरे हुए हैं उनसे होकर के आना होगा। और जो ये सेक्रेड आइसलैंड है लोकेट हो रखा है सेंटर में, वो भी मिस्टीरियस स्वयं के। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि अभी कितनी दूर है। और उसके बाद जो बंदा होता है वो बोलता है कि अभी इतनी भी दूर नहीं है प्रिंस। और उसके बाद हम देखते हैं वो रॉयल गेट के पास आ जाते हैं और वो गेट खोलते हैं और उसको देख करके हमारे बोलता है ये तो। और उसके बाद हम देखते हैं इसके सामने उसके ग्रैंडफादर होते हैं और वो उससे बोलता है मेरे हीरो। और उसके देख करके हमारे बोलता है ग्रैंड पा। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखों में बहुत आंसू आने लग जाते हैं अपने ग्रैंड पा को देख के। और उसके बाद उसके ग्रैंड पा जो होते हैं उसकी लिए बाहें फैला के उससे बोलते हैं इधर आ जाओ मेरे हीरो। और इसको देख करके हमारे हीरो को रोना आता है और वो वहाँ पे से भाग करके झट से अपने जो ग्रैंड पा होता है उनके पास चला जाता है। और उसके बाद जो हमारे हीरो के ग्रैंड पा होते हैं वो बोलते हैं चलो तुम अभी भी जिंदा हो यार। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हीरो रोते रोते अपने ग्रैंड पा से बोलते हैं ग्रैंड पा मैंने सोचा था कि मैं आपको कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। और उसके बाद हमारे हीरो का पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है जैसे बच्चे उसे मार रहे होते हैं और वो कैसे गलियों में वो कर रहा होता है और वहाँ पे कैसे अकेले घूम रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है मैंने आपको सच में बहुत ही ज़्यादा मिस किया और जैसे लोगों के परिवार वाले खिलाते थे वैसे अकेला रहता था ना हमारा हीरो। इन सबको देख के हमारे हीरो कुछ नहीं बोल पाता उसको। और उसके बाद वो बोलता है मैं सही में जो है वो चाहता था। और तब हम देखते हैं वो बोलता है
टाइम है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो जो कि ग्रैंड पा होते हैं उसको मतलब सतावना देते हुए बोलते हैं कि बच्चा अब तुम्हें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अब जितना तुमने झेलना था उतना तुमने झेल लिया इन सालों में। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे हम देखते हैं हमारा हीरो और उसके ग्रैंड पा जो होते हैं वो अपनी बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उसको देख करके हमारे हीरो के ग्रैंड पा बोलते हैं ओ तो तुम आ गए। और वहाँ पे हम देखते हैं तीनों की तीनों बंदे जो होते हैं वो हमारे हीरो के ग्रैंड पा को बोलते हैं योर मैजेस्टी, और हम देखते हैं उन्हें ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो तीनों यही सोच रहे होते हैं कि ये जो थ्रोन पे किंग के साथ बच्चा बैठा है ये बच्चा कौन है। और उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने सोचता है वो ये लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा किंग मतलब जो हीरो के ग्रैंड पा होते हैं वो बोलते हैं चलो मैं तुम सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हीरो के ग्रैंड पा बोलता है कि ये जो है सेकंड जनरेशन के फायर एल्डर हैं, वो भी होली स्पिरिट आइसलैंड के। और इस बुड्ढे का सीन दिखाया जा रहा होता है, इसका नाम ताई जहान होता है। और ताई जहान नेम जो होता है ये मतलब वो पूरे जो तियानलोंग किंगडम है उसमें बच्चा बच्चा सब लोग जानते हैं। और जो 10 साल पहले हुई थी तो फर्स्ट बैटल थी तियांगलोंग की, उसमें ताईजान जो था उसने अकेले ही गार्ड किया था, वो भी पैलेस के गेट को। और उसने जो है 36 एनिमी को जनरल को मतलब 36 एनिमी के जो 36 जनरल थे उनको एक ही साथ रो में मार डाला था। और यहाँ पे हमें उसका दिखाया जा रहा होता है सीन। और उसके बाद अब वो बोलता है कि जो एनिमी थे उसके थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप जो थे और जो थाउजेंड ऑफ जनरल थे, लेकिन उनका कोई भी मैच नहीं था जो हमारा ये ताई जियोन है इसका। और उसके बाद वो बोलता है कि उस बैटल के बाद जो ताई जैंग था वो जो 9th रैंक का पहला मास्टर बना दिया गया। और उसके बाद वो बोलता है उसका नाम उसका मतलब एक टाइटल दिया गया था वहाँ क्रेजी काउ करके, और मतलब कि एक बहुत ही खतरनाक बंदा। और हम देखते हैं उसकी यहाँ पे बहुत ही हीरोइक फोटो दिखाई जा रही होती है। और उसके बाद उसको देख करके हमारा हीरो बोलता है क्या ही स्ट्रॉन्ग मैन है, इस तरह का है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो होता है वो उस हमारे हीरो की तरफ देख के पहले कुछ नहीं बोलता, और उसके बाद हमारे हीरो से बोलता है हेलो। और उसके बाद हमारे हीरो से बोलता है हेलो अंकल ताईजान। और उसके बाद वो हीरो हमारे अपने सोच रहा होता है कि ये वही बंदा है जिसने प्रोटेक्ट किया था सेक्रीफाइस करके। और उसके बाद हम देखते हैं हीरो के ग्रैंड पा जो होते हैं वो बोलते हैं ये जो पर्सन है सेकंड जनरेशन की वॉर एल्डर है, वो भी सेक्रेड आइलैंड की स्यू बिंगलिंग, और तुम जो इसे आंट बिंगलिंग भी बुला सकते हो। उसके बाद हमारा हीरो जो होता है उससे बोलता है हेलो आंट बिंगलिंग। और उसके बाद जो सी विंगलिंग होती है वो बोलती है हेलो लिटिल बॉय। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हमारे हीरो जो के ग्रैंड पा होता है वो बोलते हैं जो सी विंगलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वुमेन है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फोटो। उसके बाद और उसके बाद वो बोलते हैं 10 साल पहले जो है बैटल फील्ड की तियांगलोंग सिटी में तियानसुंग बिंगलिंग जो थी उसने कमांड की थी 3000 इंपीरियल गार्ड्स को, और वो भी 3 लाख एनिमी के ट्रूप्स जो थे उनके खिलाफ। और जो बैटल एरिया था वो भी वो पूरे का पूरा जमा दिया गया था उसने 3 ही घंटे में। इस बात पे सुनकर के हमारे भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने पूरे इलाके को जमा के रख दिया था एनिमी के। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जो तियानलोंग के 1 लाख लोग हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनफ टाइम जो है निकाला ताकि वो यहाँ से सीक्रेट पैसेज के थ्रू निकल पाएँ। और ये जो है अकेले जो खाली मतलब जो ताईजान है उनकी हेल्प के बिना मतलब ऐसा होना इम्पॉसिबल ही था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उनको लीजेंडरी वाटर स्पिरिट के साथ। और उसके बाद वो बोलते हैं कि उस बैटल के बाद जो है बिंगलिंग को जो है सेवियर गॉड के नाम से भी जाने लगा बैटर में, और वो फर्स्ट 9 ऑर्डर की जो थी मास्टर बनी। और उसके बाद वो बताते हैं कि और इनका जो टाइटल था आइस क्वीन करके था। और उसके बाद इस सारी बातों को सुन करके वो जो लड़की होती है बिंगलिंग वो बोलती है कि योर मैजेस्टी आप कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद उसके जो हमारे ग्रैंड पा होता है वो बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही हम्बल है। और उसके बाद हमारे उन्होंने सोचा होता है कि ये मतलब कितने पावरफुल है जो इन्होंने 10,000 एनिमी जो थे एनिमी के सोल्डर उनको मतलब जमा डाला। इसको सोच के मतलब क्या फैंटास्टिक वाली फीलिंग आती है यार। और उसके बाद वो बोलता है कि ये जो वुमेन है हमारे यूरोप ने सोचा होता है क्या ये वही औरत थी जिसको मतलब मेरी माँ की बलि दे करके बचाई गई थी। और उसके बाद हमारे हीरो के ग्रैंड पा जो होते हैं उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि और जो लास्ट सीन में से वो दियान है जो कि होली स्पिरिट आइसलैंड से है। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है सिस्टर दियान, और इसमें जो इतनी बड़ी क्या चीज़ कर रखी है, मतलब इन्होंने क्या उखाड़ लिया, इन दोनों ने तो चलो उखाड़ रखा है ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या उखाड़ रखा है, ऐसा उसके बोलने का मतलब होता है। इस बात पे उसके जो हमारे हीरो के ग्रैंड पा होते हैं वो बोलते हैं वो तो। और उसके बाद हम देखते हैं तभी वो पीछे से बोलने लग जाती है हे लिटिल बॉय, जबकि तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ। इस बात पे जो दोनों मास्टर आए रहते हैं उसके साथ वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं सिर्फ ओनली एक अकेली ब्यूटी एंड विजडम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद वो बोलती है हीरोज़ और नाइट्स की इनकारनेशन, और अपहोल्ड होती है लव और जस्टिस की, और प्रोटेक्ट द पीस ऑफ एम्पीरियल। और उसके बाद वो बहुत ही स्टाइल मारते हुए बोलती है कि तियांगलोंग की फर्स्ट जीनियस गर्ल दी यांग। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर के वो चारों के चारों मतलब एकदम शांत हो जाते हैं कि भाई क्या ही
खुद की प्रशंसा कर रही है। और उसके बाद है जो हमारे को ग्रैंड पा होता है उससे बोलता है कि एनीवे तुम इसे पहले ही जानते होगे ना। और उस पर जो हमारे होता है उससे यस बोलता है। और वहाँ पे जो डी की आंग होती है उसको गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है मेरे को इग्नोर मत करो यार। और उसके बाद हम देखते हैं अब हमारे महाराज जो होते हैं वो बोलते हैं मजाक की बात नहीं है, जो टाइटल ऑफ जीनियस है ये इसको डिजर्व करती है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और उसके बाद हमारे ग्रैंड पा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये इतनी मतलब छोटी बच्ची है, इसको ये मत देखो। और इसको चूज़ किया गया था होली इलेक्शन के द्वारा टियानलोंग किंगडम के। और ये जो बिलियन पीपल में से चूज़ की गई थी फर्स्ट जीनियस डी ग्वांग। और हमें दिखाया जा रहा होता है यहाँ पे उसे अपने एनिमल के साथ, मतलब पेट एनिमल के साथ। और उसके बाद हमारे हीरो जो होता है वो बोलता है हेलो सिस्टर ध्यान। और उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में सोचा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इस बात को सुन करके वो भी थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि इसकी चलो बहुत ही अच्छी आई साइड है। और उसके बाद हम देखते हैं वो हमारे हीरो को ऐसे मतलब मुझसे पकड़ते हुए उससे बोलती है कि हैंडसम लिटिल ब्रदर तुम्हारा नेम क्या है। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि मेरा नाम जो हीरो है। और उसके बाद हम देखते हैं वो खुश होते हुए बोलती है हीरो चलो बढ़िया नाम है। और तभी उसको देख के मतलब कुछ याद आता है क्या तुम्हारा नाम हीरो। और उसके बाद हमारे हीरो के ग्रैंड पा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जो तुम लोगों को ऑलमोस्ट भूल ही गया था इंट्रोड्यूस कराना इससे, ये है मेरा ग्रैंडसन और ये लॉर्ड ऑफ द होली स्पिरिट आइसलैंड। और उसके बाद वो बोलते हैं क्राउन प्रिंस तियांगलोंग प्रिंस हीरो है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों के दोनों जो मास्टर होते हैं हमारे हीरो को ग्रीटिंग देने लग जाते हैं और बोलते हैं ग्रीटिंग प्रिंस हीरो। और हम देखते हैं इस बात को सुन करके वो दिव्यांग भी वो कुछ नहीं बोल पाती। और उसके बाद हमारी जो दिव्यांग होती है वो बोलती है कि दिव्यांग जो है आपको देख करके बहुत ज़्यादा खुश है हीरो प्रिंस। और उस पर हमारे हीरो बोलता है उसके बाद जो हमारे हीरो के ग्रैंड पा होता है वो बोलते हैं चलो आप सब लोग खड़े हो जाओ। और दिव्यांग ये जो ओल्ड मैन है ये अभी बिजी होने वाला है कुछ अपने ऑफिशियल काम से और मेरे पास अभी इतनी एबिलिटी नहीं है, सो मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ के जा रहा हूँ प्रिंस को, अब तुम इनका ध्यान रख लेना। और इस बात को सुन करके जो हमारी दिव्यांग होती है वो शौक हो जाती है, बोलती है क्या मैं। और जो पीछे से आइस वाली लेडी होती है बिंगलिंग वो बोलती है कि चलो ये दोबारा हो गया। और उसके बाद हमारा जो दूसरा बंदा होता है ताइजैंग वो बोलता है कि ये दिव्यांग के साथ बैच करता है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हीरो के जो ग्रैंड पा होते हैं वो बोलते हैं कि इस साल जो है होली स्पिरिट एग्जाम जो है वो शुरू होने को है और इसे जो है एंटर करने देना होली स्पिरिट एकेडमी में और गाइड करना इसकी पढ़ाई में। और उससे पहले मैं जो प्रिंस हीरो को तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाती। और उसके बाद वो हमारे जो महाराज होते हैं उनसे बोलती है कि मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूँगी प्रिंस का। और उसके बाद हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि मैं अब जो है भी अपने मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होते हुए कि मैं अपने ग्रैंड पा के साथ और ज़्यादा देर नहीं रह सकता। और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं और तभी जो पीछे मुड़ जाती है डी क्वांग। और उसके बाद वो बोलती है हे बॉय क्या तुम मेरे को भूल चुके हो हैं। और उसके देखे बाद जो हमारे उससे बोलते हैं हम दो क्या एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि अभी कुछ याद नहीं है ना और तुमने मतलब अपनी जो सिस्टर है उसे बहुत ही मतलब बुरा महसूस करा दिया इससे। और इस बात को सुनकर वो बोलता है रुको। और साथ ही उसे कुछ याद आ रहा है और बोलता है अरे हाँ। तभी हम देखते हैं उनके जो बचपन का सीन होता है वहाँ पे हमारे उससे बोलता है कि मिल ले रुको। और वो आगे भागी जा रही होती है और हमारे हीरो को चिढ़ा रही होती है कि मैं नहीं रुकूंगी। और हमारा हीरो पीछे एकदम कमजोरी की तरह रो रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा होता है। तभी हमारी जो दिकांग होती है वो परेशान हो जाती है और बोलती है सॉरी सॉरी रो मत यार ये मेरा फॉल्ट था चलो और मैं इसके लिए तुम्हें जो है पार्क में खेलने के लिए लेके जाऊंगी ठीक है। और वो हमारे रोए जा रहा होता है। और उसके बाद वो अभी हमारा सीन अभी में आ जाता है जहाँ पे हमारे हीरो बोलते हैं हाँ मुझे याद है तुम तो वही रूथलेस वुमेन हो ना। और उसके बाद हम देखते हैं इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ जिद्दी बच्चे। और हम देखते हैं हमारे हीरो के खोपड़े पे टपली मार देती है। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि इंडूमैन जिसने मेरी मतलब देखभाल की थी जब मैं छोटा था। और उसके बाद जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ तुम्हें पहले से सब याद है। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो हम यहाँ से अब चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो उसे हॉट स्प्रिंग के वहाँ पे ले आती है। हमारे बोलता है वो ये तो हॉट स्प्रिंग है। और उसके बाद जो हमारी दिव्यांग होती है बोलती है हाँ चलो अभी हॉट स्प्रिंग ठीक है मतलब इसका टेम्परेचर पानी का ठीक है। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्लोज लेके आ जाती हूँ। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है वो हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी जाता है और ये अच्छा है कि मैंने जो ओल्ड मैन है उसको मतलब दोबारा से देख लिया। और उसके बाद तभी हम देखते हैं वहाँ पे सोच ही रहा होता है उसके पीछे से डी क्वांग आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कपड़े लेके आ गई हूँ। और उसको देख करके हमारे भी सोच रहा होता है क्या लड़की है यार सीधे मतलब यहाँ अंदर बिना पूछे ही आ गई और इसके अंदर कोई सेंस नाम की चीज़ है नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ नहीं बोल पाता उसको शर्मा रहा होता है। और उसके बाद जो दी क्वांग होती है वो बोलती है कि मेरे पास यहाँ पे भी कोई क्लोथ नहीं है तो तुम्हें जो है वो इन्हीं को पहनना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है कि मैं थोड़ा इम्प्रेस
व्यस्त था हॉल में, लेकिन अब और उसके बाद हीरो जो होता है वो अपनी प्रीवियस मेमोरी याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसने सोच रहा होता है कि जो ग्रैंड है उन्होंने मेरी इसको मतलब देखभाल करने के लिए क्यों कहा था। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो के ग्रैंड फादर जो होते हैं उससे बोलते हैं कि हीरो जो दिगवांग है उसके साथ कोई गड़बड़ मत कर देना, हालांकि और वो बोलते हैं एक मतलब स्माइल करते हुए कि ये जो है वो तुम्हारी फियोंसे है। इस बात पे हमारा हीरो कुछ नहीं बोल पाता और उसके बाद अभी हमारे हीरो के दिमाग में आता है फियोंसे मतलब कि होने वाली बीवी। और हम देखते हैं मतलब ये हमारे हीरो के लिए एक बहुत ही नई बात होती है भाई कि मतलब उसकी होने वाली बीवी है वो, जिसको उसको ग्रैंड पा ने उसको ध्यान रखने के लिए कहा था। उसके बाद जो है हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जो है वो खाने वाली जगह पे ले जाया जाता है, होटल जहाँ भी कह सकते हो। और वहाँ पे हमारा हीरो जो है खा रहा होता है और वो सिस्टर दिगांग जो थी उसको देख रही होती है। और उसके बाद वो बोलती है कि तो फिर अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, और जो है वो कल की छुट्टी ले लें और जो है होली स्पीड एकेडमी चले जाएं, और या फिर जो है हम होली स्पीड एकेडमी में जाएं और वहाँ रिपोर्ट करें। और तभी हमारा हीरो उस तरफ मुड़ता है और उसके बाद अब वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे को जो है अभी रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ अकेडमी को रिपोर्ट करने के लिए कल। और उसके बाद वो बोलती है चलो तब तो अब लेट होने वाला है, चलते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो भी उससे ओके बोल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है दी यांग जो है जैसे कि उसका नेम है वो भी डोमिनायरिंग चार्म और एकदम अलग ही तकड़ी वाली ब्यूटी के साथ। और उसके बाद अब वो बोलता है कि मेरी लाइफ में जो है मैंने कभी भी एक ऐसी ग्रेसफुल वुमेन को नहीं देखा। और उसके बाद हमें दिगांग दिखाई जाती है और उसके बाद वो बोल रहा होता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा यंग है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, और अगर जो है वो ज़्यादा टाइम दे दिया जाए तो ये इसके टैलेंट और इसके एटीट्यूड की वजह से ये ज़रूर एक दिन चमकेगी, मतलब कि बहुत ही बड़ा कुछ करेगी। और उसके बाद हम देखते हैं तभी वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और इसको देख करके हमारे हीरो भी उससे ब्लश करते हुए बोलता है हाँ। और उसके बाद में जो हमारा हीरो बोलता है कि अपने मन में उसको शर्माते हुए कि ये जो है उससे भी सरप्राइजिंग चीज़ ये है यार कि ये मेरी जो है फियोंसे है और मैं अपनी फियोंसे के साथ घूम रहा हूँ, मतलब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता बेचारा। अब वो थोड़ा शांत स्वभाव का है। बाकी तुम बताओ यार, तुम जो अपनी फियोंसे उसके साथ ऐसे घूम रहे होते तो तुम्हारा क्या होता। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो दिगांग होती है वो बोलती है जो स्टूडेंट है होली स्पीड एकेडमी के वो जीनियसेस होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो भी काउंटलेस जो कंपटीशन होते हैं उनके जरिए। और होते हैं ये फ्यूचर के होप और होते हैं किंगडम के लिए, मतलब कि भविष्य होता है किंगडम का है। और साथ ही में तुम्हारी भी मदद करेंगे जो है तियानलोंग किंगडम जो है उसको रिवलाइटाइज करने के लिए, और उसके बाद मतलब कि उसको दोबारा से बनाने के लिए, एकदम रिवाइव करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे होता है क्या मेरी हेल्प। और उसके बाद जो दिगांग होती है वो बोलती है तुमने सही कहा। और उसके बाद हमारे हीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो ये तो सही है कि मैं जो प्रिंस हूँ इस तियानलोंग किंगडम का, और मैं ही ओनली एक मतलब हायर हूँ जो कि तियानलोंग किंगडम के थ्रोन है उसके लिए। और उसके बाद वो बोलता है अभी नहीं तो बाद में जो है मैं थ्रोन को ले लूँगा, मतलब कि और मैं तियानलोंग किंगडम का किंग बन जाऊँगा। और उसके बाद जो दिगांग होती है वो बोलती है लेकिन जो ये जीनियसेस होते हैं एकदम ऐसे नहीं आ जाते, ये लोग मतलब बहुत सारे कंपटीशन से होकर के सिलेक्शन से होकर के आए रहते हैं, और 3, 6 और 9 में ऐसे ही आगे को डिवाइड भी हो रखे होते हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि के साथ जो है तुम जो जीनियसेस को भी के भी जीनियसेस को निकाल सकते हो, मतलब जो जीनियस की 100 लोगों की भीड़ है उनमें से 10 के 10 जो टॉप जीनियस होते हैं उनको निकाल सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो अपनी पावर के साथ। और आफ्टर ऑल जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो इन लोगों को गिफ्ट देने के लिए कुछ लोगों को चूज़ करना चाहिए। और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि मैं जो हूँ अभी 15 साल का हूँ और जिसको अभी कुछ भी नहीं पता और कि क्या ही बातें कर सकता हूँ, और एक जो कंट्री है उसके टैलेंट सिलेक्शन के लिए और ट्रेनिंग डिटर्मिनेशन के लिए और अप्स एंड डाउन्स के लिए कंट्री के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ भी होती है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब कैसे किन्हीं लोगों का सिलेक्शन करना है यार, समझ रहे हो, मतलब 1000 लोग उनमें से किन्हीं टॉपों का जो जीनियस है उनका सिलेक्शन करना है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का होता है। और उसके बाद वो बोलता है जो जीनियसेस हैं वो जो डिफरेंट नहीं होते, मतलब जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनसे जरा भी डिफरेंट नहीं होते। और यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हम उनको अपनी जो है एकदम नॉर्मल आंखों से जज कर सके कि हाँ ये बंदा जो है जीनियस है, ये बंदा जो है जीनियस नहीं है। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है रुको, जो पीपल हैं वो शायद हो सकता है कि वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो लेकिन मैं डिफरेंट हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने जो है अवेकन कर रखी है अपनी विजडम आइज को, और जो विजडम आई है उसके पास 9 लेयर होती है। और उसके बाद वो बोलता है कि वो वॉइस इन आई के साथ देखना ये मेरा पहला स्टेप होगा। और उसके बाद वो सोचता है अपने मन में कि मेरे को ढूंढना भी जिसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा हो ये भी इससे आसान हो जाएगा। और जो मेरी विजडम आई है वो अभी अभी अवेकन हो रखी है और जो उसका लेवल है मैं अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ। और उसके बाद वो अपने मन में एकदम मतलब वो करते हुए देता है कि कॉन्फिडेंट लाते हुए बोलता है कि और इस पावर के साथ जो है जीनियस होते हैं होल वर्ल्ड के वो मेरे आगे झुकेंगे। और उसके बाद जो हमारी दिगांग होती है वो बोलती है चलो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारा रिव्यू से ठीक है बोल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो कहीं गेट से एंटर करते हैं और
और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो होते हैं एक ग्राउंड में आ चुके होते हैं जहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे बैठ रखे होते हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं शायद। और उसके बाद हमारा ये सोचता है यहाँ पे तो मतलब कितने ज़्यादा हंड्रेड्स में लोग हैं यहाँ पे, वो भी। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो होते हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं और वो जो डी क्वांग होती है उसको ग्रेडिंग करने लग जाते हैं। और उसके बाद वो बोलती है अटेंशन, सब लोग जो है वो खड़े हो जाओ। और उसके बाद वो बोलती है ये जो है प्रिंस हीरो है हमारे तियानलोंग किंगडम के। और इस बात को सुनकर के पहले बच्चे कुछ नहीं बोल पाते, उसके बाद बोलते हैं क्या प्रिंस। और उसके बाद वो बोलती है डी क्वांग कि क्या यही तुम्हारे मैनर है, कि यही तुम्हारा एटीट्यूड है जब तुम जो है वो प्रिंस से मिलते हो। और तभी हम देखते हैं वो सब लोग नीचे झुक जाते हैं प्रिंस के सामने और बोलता है चलो हम प्रिंस से मिलते हैं, और प्रिंस को ग्रीट करने लग जाते हैं। हमारे भी थोड़ा मतलब सेक कर रहा होता है और वो भी पहले कुछ नहीं सोच बोल पाता। और उसके बाद वो बोलता है हेलो एवरीवन, चलो आप लोग जो है बैठ सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर के बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं डी क्वांग जो होती है वो बोलती है चलो फिर सब लोग ठीक हो गया, अब तुम लोग नीचे बैठ सकते हो। और जो प्रिंस हीरो है वो आज से तुम लोगों के साथ ट्रेन करेंगे। हमारा हीरो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता और बोलती है जो सारी प्रिपरेशन है वो पहले ही कंप्लीट हो गई है होली स्पिरिट एग्जाम के लिए, जो कि स्टार्ट होगा 3 दिनों में। और हीरो से बोलती है कि चलिए महाराज आप जो अपनी सीट वो कर लीजिए। और इसमें हमारा हीरो भी ओके उससे बोल देता है। और वो वहाँ पे दिखाया जाता है वो उससे बोलता है इस तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि आप यहाँ पे बैठिए। और हम देखते हैं हमारे बोलते हैं ये चेयर में। और उसके बाद हम देखते हैं वो एक जैसे वो होता है ना कि जो आम लोग वो नीचे बैठेंगे, एक जो क्राउन प्रिंस से ऊपर बैठेंगे, वैसे वाला यहाँ पे भी वर्क होता है। और उसके बाद जो हमारा अपने हमने सोच रहा था कि मैं वहाँ बैठूंगा जहाँ पे जो है दी क्वांग बैठेगी। और उसके बाद जो हमारे दी क्वांग होती है वो बोलती है जो है कोई भी बब्स या पाइल्स नहीं होनी चाहिए, और हालांकि वो एक प्रिंस हो तो तुम्हें वहाँ पे बैठना ही चाहिए। और हमारा हीरो बेचारा बोल रहा कुछ नहीं बोल पाता, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं, ऐसा सोच रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जाता है और वहाँ पे बैठने लग जाता है। और उसके बाद वो बोलता है जो लो चेयर है सीट है किंग के थ्रोन की और मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से, और जो है मैं डेफिनेटली यहाँ पे बैठूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी डी क्वांग होती है वो बोलती है योर मैजेस्टी प्रिंस, 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं जो अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ टेक्स्ट बुक को लेकर के। और उसके बाद हमारे हीरो से ओके बोल देता है। हम देखते हैं हमारे हीरो वहाँ पे बैठा होता है, उसके सामने इतने सारे लोग बैठ रखे होते हैं, गैदर हो रखे होते हैं। और हम देखते हैं वो सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, शांति वहाँ पे हो रखी होती है। और उसके बाद हमारे जो अपने उन्होंने सोच रहा होता है कि किसी भी तरीके से जो है वो लोगों के सामने नर्वसनेस और डरते हुए खुद को नहीं दिखाना होगा। और पहले मैंने मतलब इतनी सारी हरेसमेंट और ह्यूमिलेशन झेली थी, लेकिन जो है मैं कम्प्लीटली डिफरेंस हूँ। और जो मेरी आइडेंटिटी है वो भी एक प्रिंस की है, और जो स्टेटस है मेरा वो एक क्राउन प्रिंस का है। और जो अवेकनिंग हुई है मेरी आई की वो भी हेवन की है, वो भी अकेली। और ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं कि मेरे को किसी भी चीज़ से डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो सोचता है अपने मन में कि यहाँ तक कि जो गॉड भी प्रेजेंट होंगे तो उनके सामने भी मेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सही कहा, ये जो है मेरी विजडम आइस है, मतलब कि एक ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आइस होती है, ऐसा कह सकते हैं हम। और उसके बाद अपने मैंने सोचा होता है कि बस कुछ फ्री टाइम है तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता इस अपॉर्चुनिटी को कि मैं जो रिकॉग्नाइज कर लूँ पर्सन को विजडम आइस के साथ, और उसको टेस्ट कर लूँ कि उसके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज है जीनियसेस के और कौन कौन से में से जीनियसेस हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो होता है अपनी विजडम आइस जो होती है उनको शायद अवेक करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो होता है मौसम डार्क में बदलने लग जाता है। वहाँ पे एक जो लड़का होता है वो बोलता है कि जो लाइट है सडनली डार्क में क्यों बदलने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं वो सब लोग शॉक होते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या है। और हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो अपनी विजडम आइस से कुछ कर रहा होता है और उसके सर पे जो विजडम आइस वाला मार्क है निकल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो सारे बच्चे बोलते हैं ये कौन सी फीलिंग है, कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं भी फंस चुके हैं। और उनके ऊपर जो है हमारे हीरो के पावर का प्रेशर शायद पड़ा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि तुमने फील किया, और सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ मैंने भी किया, तुमने भी। और हम देखते हैं उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीरो जो है अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि ये चलो काम कर गया, और वो अपनी पावर से वो कर रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि वहाँ पे जो बंदे होते हैं सोच रहे होते हैं अपने मन में कि मेरे को नहीं पता जो प्रिंस का टैलेंट है वो क्या है, लेकिन ये जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा मतलब तगड़ी है। और जो ब्लड है तियांगलोंग रॉयल फैमिली का वो सही में मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हमारा हीरो यहाँ पे एकदम मतलब बैठ रखा होता है मस्त पोजीशन में। और उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि लगता है मेरे को जो है दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो होंगे इतने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। और हमारा हीरो जो होता है वहाँ पे अपने आप को शांत करता है और उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है। और उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पे तो सेवरल स्टार्स हैं जो कि सब लोगों के सर के ऊपर। और उसके बाद वो बोलता है तुम सब लोग जो हो जीनियसेस हो, मतलब कि जीनियस लोग जो होते हैं उनके सर के ऊपर स्टार बने होते हैं, जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतने ज़्यादा जीनियसेस होंगे। और उसके बाद हमारे जो अपने मन में सोचता है कि जो है हम जो सारे लोग हैं इनका मतलब टैलेंट लेवल कैसे चेक करेंगे। और तभी वो कुछ सोचने लग जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा लगता है जो है जज किए जाते होंगे स्टार लाइट के जरिए, और ये 6 स्टार लाइट जो होती है सब में होनी चाहिए। और उसके बाद वो बोलता है कि 3 लोग जो है उनके पास 7 स्टार लाइट है और 8 स्टार लाइट ऑलरेडी कुछ ही मतलब लोग हैं जिनके पास 8
8 स्टारलाइट है और यहाँ पे यूथ में जो है किसी के पास जो है स्टार है, लेकिन यहाँ पे मतलब ज़्यादा 3 ही होंगे, इतना तो मेरे को लग ही रहा है जिनके पास मतलब इतने स्टार हैं। और उसके बाद अब वो बोलता है कि जो नंबर ऑफ स्टार रिप्रेजेंट करते हैं उनके टैलेंट को, और 9 स्टार जो है वो डेफिनेटली जो होंगे मोस्ट टैलेंटेड होंगे। चलो ये तो बढ़िया हो गया। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो मेरे पास जो है कितने स्टार हैं, और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और हमारे हीरो कुछ नहीं बोल पाता। और उसके बाद बोलते हैं चलो ठीक है, और वो बोलता है कि अब जो है वो अपनी आंखें मतलब विजडम आइज उसको बंद करता हूँ। और तभी हम देखते हैं उसे लाइट आती है और उसको देखकर बोलता है क्या लाइट, और हम देखते हैं यहाँ पे जो होती है दीक्वांग आ जाती है और उसके ऊपर एक सूरज वाला जो वो होता है ना, उसमें दिखाया जाता है सूर्य देव का वाला, वैसे ही वाला चक्र उसके ऊपर बना होता है। और वो बोलती है योर मैजेस्टी, और हम देखते हैं इसको देख करके हमारे शौक हो जाता है और बोलता है ये क्या है। हीरो होता है वो बोलता है कि अगर ये कहा जाए तो कि जो 9 स्टार लाइट्स हैं वो जीनियसों में भी जीनियसों के जीनियस होते हैं, तो फिर ये जो दियान है इसके बारे में क्या कहा जाए। और उसके बाद हम देखते हैं उसे अपने हीरो ग्रैंडपा की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोल रहे थे कि कोई मजाक की बात नहीं है, जो जियान है वो पहली जीनियस है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो ग्रैंडपा ने कहा था वो सब शुरू सही था। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे तभी दियान आ जाती है और हमारे हीरो को उठा रही होती है योर मैजेस्टी करके। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरो जो होता है अपनी आंखें खोल लेता है और उसके बाद वो बोलता है ये कोई मैटर नहीं करता। और उसके बाद हम देखते हैं जो दियान होती है वो बोलती है योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हो। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका भी जो ऊपर से प्रेशर होता है वो हट गया होता है और वो बोलते हैं कि वो शांत हो गया, रुक गया। और उसके बाद हम देखते हैं होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि लगता है जो प्रिंस है उन्होंने अपनी इनिशिएट मैजिक पावर का इस्तेमाल किया, ये ऐसा है। और उसके बाद वो बोलती है कि जो इनिशिएट मैजिक पावर है वो हमेशा से पर्सनल चीज़ें नहीं है और कोई भी मैटर नहीं करता कि हमारा कितने ही नज़दीकी रिलेशनशिप है, मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए, वरना जो है जो ये सीक्रेट है लीक हो जाएगा और ये एक तरीके से जो टारगेटों का एनिमी है हमारा, मतलब जो दुश्मन है उनका एनिमी बन जाएगा हमारा हीरो। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो पहले अभी के लिए जो है वो करते हैं जो हमने जारी किया था। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछना चाहिए, फिर आंखें बंद करती है। उसके बाद वो बोलती है चलो ऑलराइट अब जो है क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा हीरो भी वहाँ पे बैठ रखा होता है और उसके बाद हमारे हीरो की तरफ देखती है, हमारे हीरो एकदम स्ट्रेट तरीके से बातें सुनने के लिए रख रखा होता है और मतलब बैठ रखा होता है। और उसके बाद वो अपने अपने सोचती है कि ये सही में एक सही बंदा है। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो फिर अब जो नेक्स्ट लेसन है वो ये है। और उसके बाद बताती है जो तियानलोंग किंगडम है उसको इस्टेब्लिश किया था कंट्री ऑफ काइंड पीपल ने, मतलब कि जो सच्चे लोग हैं उन्होंने इसको किया था। और जो सच्चे लोग होते हैं उनके पास जो हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल होते हैं, मतलब कि उनके खुद के वो होते हैं कि ऐसा मेरे को करना है, ऐसा नहीं करना, ये बुरी चीज़ होती है, ये नहीं होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और वो जो है काइंड हार्टेड होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है ओनली होली स्पिरिट से, मतलब कि जो भी बंदा काइंड हार्टेड होता है उसको होली स्पिरिट से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जो पावर होती है होली स्पिरिट की उनको एक साथ यूनाइट होने में करती है जो बीस्ट होते हैं होली स्पिरिट के और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बनाते हैं उनके। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो तियानलोंग किंगडम है उसमें जो है 4 तरीके हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं होली स्पिरिट बीस्ट को, नेमली अर्थ कहा जाता है और दूसरे को फ्लो ऑफ आर्मर कंपाउंड बेस्ड ऑन दी अर्थ, ऐसा कुछ होता है, मतलब कि इसमें जो है अर्थ की पावर का यूज़ किया जाता है। और दूसरे में जो है वाटर की पावर का इस्तेमाल किया जाता है और तीसरे में जो है फायर का इस्तेमाल किया जाता है वेपर के ऊपर या फिर फायर टाइप बीस्ट के ऊपर। और तीसरे में जो है वो हवा में उड़ने वाला और ये एनिमल के साथ मिलकर के फाइट करने वाला, ये सब चीज़ें होता है। ये सब हमारी विज्ञान बताती है। और उसके बाद वो बोलती है नेक्स्ट में जो है तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ 4 टाइप से इनके, वो भी डिटेल में। और उसके बाद वो हमारे हीरो की तरफ देखती है, वो आराम से सुन रहा होता है। और उसके बाद फिर हमारे हीरोज़ की तरफ देखता है, वो बोलती है चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बात करते हैं जो फ्लो ऑफ आर्मर बॉडी से उनके बेसिस के बारे में। और उसके बाद वो बताती है जो आर्मर जो पावर है वो होली स्पिरिट से आती है, जो कि यूनाइट होती है आर्मर के साथ होली स्पिरिट उससे। और उसके बाद वो बताती है कि एक हायर लेवल पे जो ह्यूमन और बीस्ट है वो एक साथ यूनाइट हो सकता है, कंबाइन होकर के एक ह्यूमनाइड फॉर्म बना सकते हैं, मतलब कि इंसान और बीस्ट का जो होता है वो अपना एक खुद का फॉर्म बन जाता है। इस बात को सुनकर के हमारे वो कुछ समझ नहीं आता, मतलब वो बोलते क्या इंसान और जो एनिमल है उसका कॉम्बिनेशन। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी दिज्ञान होती है वो वहाँ पे थोड़ा करती है और फिर वहाँ से खड़ी हो जाती है और हमारे हीरो इसको देख रहा होता है। और उसके बाद वो अपनी सीट से नीचे आ जाती है और उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हें जो है अपना एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं नीचे उतरती है और बोलती है कि चलो अब इसे ध्यान से देखना, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद आप अपना मैजिक जैसा कुछ कास्ट करने लग जाती है, उसके ऊपर वर्ड जैसे बने हुए आ जाते हैं और बोलती है चलो अब हम करते हैं। और इसको देख करके वहाँ पे बच्चे चौंक जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे उसके पीछे जो होता है उसका बीस्ट आ जाता है, मतलब कि जो उसका पेट बीस्ट होता है वो आ जाता है और वहाँ पे इसको देख करके बोलते हैं ये तो। और उसके बाद हम देखते हैं जो दिज्ञान होती है वो बोलती है होली स्पिरिट बीस्ट है, वो भी अर्थ से। और उसके बाद बताती है इसको हम लाइनेक्स के नाम से भी जानते हैं। इस बात को सुन करके जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है क्या लाइनेक्स, और इस बात को सुन करके वो सारे बच्चे भी बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही बड़ा है। और उसके बाद बताती है मेरा जो होली स्पिरिट बीस्ट है ये इतना भी मतलब बड़ा नहीं है, हाउएवर जो यंग लेडी टैलेंटेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेवन डिफाइंग है,
ऐसा खुद के बारे में बता रही होती है और बोलती है जो साइज है मेरे होली स्पीड बीस्ट का वो इंक्रीज़ करता है, वो भी 9 टाइम से, और देखते ही देखते वो साइज़ बढ़वाने लगती है उसका, और बोलती है इस तरीके से। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा यूज होता है, अपने मन में सोच रहा होता है एक लायनेक्स जितना बड़ा हो सके उतना, मतलब एक जाइंट बियर की तरह होता है, कितना टेरिफाइंग है, और ये इंक्रीज करता रहता है, वो भी साइज का लिनक्स का। इसकी स्ट्रेंथ और डिफरेंस जो इंक्रीज करते रहती है सिमल्टेनियसली, मतलब कि बार बार इंक्रीज करते जाती है। और उसके बाद वो बोलता है और उसी टाइम पे जो है इसकी स्पीड और एजिलिटी होती है वो भी नहीं घटती शायद, और वो सिग्निफिकेंटली मतलब इंप्रूव होती जाती है। और ये डीक्यान जो है उसके पास मतलब सही में नंबर 1 जो है टेरिफाइंग टैलेंट है इस दुनिया में, ऐसा अपना हमारा हीरो बोल रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जो हूँ अफ्रेड हूँ कि सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ अभी मतलब शुरुआत है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी दिक्यांग होती है वो बोलती है चलो फिर। अब उसके बाद हम देखते हैं वो अपने होली स्पिरिट आर्मर को इस्तेमाल करने जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं उसके चारों तरफ मिस्ट फैलने लग जाती है। और उसके बाद हमारे वो बोलता है अब जो है अब वो शो होने स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो मिस्ट जैसी होती है वो हमारी जो दिग्यान होती है उसके हाथों को गिरने लग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं दिग्यान का एक नया फॉर्म चेंज हो गया होता है, और वो एकदम मतलब प्यारी सी क्यूट बियर बन चुकी होती है, और बोलती है ये इसमें स्पिरिट आर्मर कंप्लीटेड। और हम देखते हैं मतलब एकदम क्यूट लग रही होती है यार बहुत ही ज़्यादा। और इसको देख करके हमारे कुछ बोल नहीं पाता, और वो बोलता है क्या, और इसको देख करके वहाँ पे जितने सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और उसके बाद हमारे वो बोलता है भाई ये हो क्या रहा है, और क्या ये होता ये तो मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है जैसे कि मैंने सोचा था। कहाँ मैंने सोचा था कितना खतरनाक वाला फॉर्म होगा, और ये कहाँ ये क्या कितना क्यूट वाला है यार। और उसके बाद वो बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई क्यूट होने में कोई गड़बड़ हो, लेकिन ये मतलब इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मतलब एकदम वो होता है ना कि जिसको देख के गूज बम्प आने लगते हैं कि कितना टेरिफाइंग है, लेकिन इसको देख के तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा, ये तो मतलब एकदम क्यूट वाला है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जो हमारी दिक्यान होती है वो हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है, एकदम मस्त लग रही होती है। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है मैं सोच रहा होता है कि चलो इसको देख करके मैं मतलब थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड तो हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि ये सिर्फ कहा ही जा सकता है कि जो पावर है होली स्पिरिट की वो लॉन्च की जा सकती है कंबाइन फॉर्म में। और उसके बाद हम देखते हैं ऐसे सोच रहा होता है, और उसके बाद वो बोलता है कि जो ये आर्मर्ड फॉर्म है क्या हमने इसे देखा है, और साथ ही में जो ये डिफाइन करता है कंपाउंड शेप को डिफाइन करने का भी टाइम आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी दिक्यान होती है वो बोलती है कंबाइन एक जो होती है हाई लेवल की फॉर्म होती है जो कि 6 टायर के विजडम के जो मास्टर होते हैं वही कर सकते हैं। और उसके बाद वो बताती है कि तुम लोगों के लिए जो है वो अभी भी बहुत दूर है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बताती है कि वेल तो वो अभी सिर्फ क्या कहते हैं एक फर्स्ट रेट के सेज हो, तो तुम्हें इतना मतलब लंबा जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है कि सबसे पहले जो है वो लर्न करो बेसिक इसके नॉलेज उसको, और उसके बाद पास करो होली स्पिरिट एग्जाम को सक्सेसफुली, और उसके बाद एक ट्रूली वाइज पर्सन बन जाओगे तुम। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं। और उसके बाद वो बोलती है अब अगली चीज़ जो है वो बात करते हैं उसके बारे में हार्मनी बिटवीन मैन और जो नेचर ऑफ द एलिमेंट वाटर है उसके बारे में। और बताती है वाटर टाइप के जो स्केर्ड बीस्ट होते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं वो भी वर्ल्ड के साथ, और जो वॉइस ऑफ द वाटर एलिमेंट होता है वो मोबिलाइज करता है एनर्जी को वाटर एलिमेंट की बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और साथ ही में जो है वो स्केर्ड बीस्ट जो होते हैं वाटर एलिमेंट के उनके साथ। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो वो बिंगलिंग होती है उसकी स्पिरिट वाले दिखाई जाती है। और उसके बाद वो बोलती है कि और इसका हम अनलीज कर सकते हैं वेरियस स्पेल्स और कॉम्बैट स्किल्स के साथ। और बताती है कि टेक दी आप इसके एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हमारी जो सुबिंगलिंग है एल्डर सुबिंगलिंग है उनको। और जो ड्यूरिंग दी बैटल जो मतलब तियानलोंग की बैटल हुई थी उसमें सुबिंगलिंग जो थी वो एक मतलब यूनियन थी ह्यूमन और हेवन के बीच की, मतलब एक बहुत ही तकड़ी पावर उसने वो की थी फ्लो की उसमें। और उसने जो है 1000 और 10,000 आर्मी की ट्रूप्स से तो जो थे उनको एकदम फ्रीज करके रख दिया था। और ये तो बहुत ही बात है कि जो अभी एल्डर बिंगलिंग है वो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो वो जो है तुम्हें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर सकती थी। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब अगली बारी जो है वो बात करते हैं फायर एलिमेंट के बारे में। और जो फायर एलिमेंट है वो डिवाइन बीस्ट के ट्रांसमिशन की उसमें होता है स्ट्रीम में। और उसके बाद बताती है कि जो फायर एलिमेंट होली स्पिरिट बीस्ट है वो एक होली स्पिरिट डिवाइन वेपन बन सकता है। और जैसे कि हम तुम एग्जाम्पल ले लो जो सेकंड जनरेशन के लीडर है फायर एल्डर ताइजहान द क्रेजी का उनके बारे में। और वो बताती है कि उससे पहले उसके बाद दिग्यांग बताती है कि जो हमारे क्रेजी काओ त्यांगझेंग है उन्होंने क्या कहते हैं पैलेस के बाहर उन्हें पोस्ट किया गया था आउटसाइड, और उन्होंने जो है 36 अपोजिट के जो जनरल थे एनिमी के जो 36 जनरल थे उनके सर उड़ा डाले। और उसी के साथ जो है तियानलोन सिटी जो हमारी पहली बार लड़ाई से बच गया, और उन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा औसम स्वॉर्डमैनशिप वहाँ पे दिखाई, और मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से दुश्मनों की बैंड बजा डाली। और इस बात को सुन करके वो सारे के सारे बंदे वहाँ पे वाव बोल लेते हैं और बोलते हैं कि 36 एनिमी को मार डाला वो भी एक रूम में। और इस बात को सुन करके हमारा हीरो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रूल है और जो
जो टाइटल है 9th रैंक के फर्स्ट मास्टर का क्रेजी काउ टाइजेन, ये उसको डिजर्व तो करते ही हैं। और उसके बाद जो हमारी उसके बाद वो आगे बताती है कि कोई मैटर नहीं करता कि कितने स्ट्रॉन्ग जो ताइजैन थे, वो स्टिल अभी भी जो है मास्टर थे फर्स्ट ऑफ 9 रैंक के। और उसके बाद बताती है लेकिन तुम्हें जानने की ज़रूरत है उन सब जो 9th रैंक के थे उनमें से भी मतलब जो एक सबसे खतरनाक बंदा था और उन सबका टॉप में किंग था रैंक्स ओरिजिन्स का। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के ग्रैंडपा को, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एकदम कूल लग रहे होते हैं और बताते हैं कि अमंग जो है सारे के सारे 9 रैंक के जो 9 किंग जो थे उनके लॉर्ड जो सबसे ज़्यादा रैंक फर्स्ट पे आते हैं, ओल्ड किंग जो हमारे तियानलोंग किंगडम के साइज हैं। और उसके बाद हमें हमारा किंग यहाँ पे थ्रोन में बैठा हुआ दिखाया जाता है और बताता है कि जो ये थे नंबर 1 किंग थे, मतलब नंबर 1 थे किंग रैंक्स ओरिजिन में। और ये इन्होंने क्या कहते हैं फाउंड किया था तियानलोंग किंगडम खुद से। और उसके बाद आगे वो बताती है कि हमारे जो तियानलोंग किंगडम है उसमें इसके बारे में सब जानते हैं कि उनकी जो पावर है वो विंड एलिमेंट का इंपीरियल बीस्ट है। और जो विंड एलिमेंट है वो तुम्हें अलाउ करता है कि तुम आसमान के जरिए चल सकते हो और अपनी स्पीड जो है फास्ट कर सकते हो एक मीटियोर की तरह, और एडवांस फॉर्म में जो है तुम फ्लाई कर सकते हो, रजिस्ट कर सकते हो विंड को। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो है हीरो के ग्रैंडपा अपने जो बीस्ट होता है उसमें बहुत ही कूल लग रहे होते हैं। और उसके बाद बताती है उन दिनों जो है जो फर्स्ट बैटल थी उसके दौरान जो तियानलोंग किंगडम था, जो हमारे ओल्ड किंग थे लॉर्ड, वो जो है आसमान के ऊपर गए और राइड किया खुद का जो होली बीस्ट था उसको। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो बिजलियाँ कड़क रही होती है और हमारे हीरो के ग्रैंडपा बहुत ही कूल लग रहे होते हैं। और बताती है कि उन्होंने थंडर क्लाउड्स के बीच में वो गुजरे और साथ ही उन्होंने रिलीज किया थाउजेंड ऑफ थंडरबोल्ट्स को जो दुश्मन की सेना थी उनके। और उन्होंने जो है सिर्फ अपनी पावर को यूज़ करते हुए, वो भी 2 रैंक के मास्टर थे, मतलब उनको अपना खाली एक ऐसे हाथ उठाया और एक हाथ नीचे मार करके ही बस उनका मतलब काम खत्म कर दिया। और उन्होंने जो है एक किंग रैंक के मास्टर को वैसे ही मार डाला और साथ ही में एक्सपेल कर दिया दूसरे जो किंग रैंक का मास्टर था उसे। और उसके बाद वो बताती है कि जब ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती गई तो आसमान में उड़े और उन्होंने अपना जो है आयरन वॉर जनरल और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बिंगलिंग है इन दोनों को भी बचा लिया। और जो हमारा तियानलोंग किंगडम है उसके बाद ये फाइनली हिस्ट्री में हमारे लिखा दिया गया। और तभी हम देखते हैं वो कुछ बोल नहीं पाती उससे आगे, और उसके बाद में वो अपने मन में सोचती है लेकिन उसके बदले में जो ओल्ड किंग थे उन्होंने गिव अप कर दिया उनके सन और अपनी बहू को बचाने के लिए इसकी वजह से। और उसके बाद बताती है जो हमारे महाराज थे और उनकी जो वाइफ थी वो किंग और क्वीन जो थे वो हमारे तियानलोंग किंगडम के वो जो थे हमारे हीरो के मॉम और डैड भी थे। और उसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है। और उसके बाद दिक्यांग जो थी अपने मन में सोच रही होती है ये केस जो है ये स्टोरी को जो आगे से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो फिर अब कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद वो बताती है कि जो फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन है वो हेवन और मैन के बीच की होती है। इंपीरियल बीच होते हैं स्ट्रीम आर्मर और बॉडी फ्यूजन स्ट्रीम और फ्लाइंग और बीस्ट के होते हैं। और जो ये दीस जो मतलब 4 स्ट्रीम्स होती है हमारे तियानलोंग किंगडम में, और जो ये जो 4 ग्रेट स्ट्रीम्स होती है करस्पॉन्ड करती है पावर की 4 एलिमेंट की, अर्थ वाटर फायर और विंड। और उसके बाद बोलती है हाउ बस सोचना कि जो ये यहाँ पे सिर्फ 4 ही स्ट्रीम है इस वर्ल्ड में, जो ये वर्ल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे जो है मतलब इन्फिनाइट हो सकती है तियानलोंग किंगडम के आसपास। और यहाँ पे जो है 100 ऑफ कंट्रीज़ भी हैं। और उसके बाद बताती है ईच कंट्री जो है उसके पास खुद का फ्लो होता है और साथ ही में उनके से उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं फ्लो के, और सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती है कि कैसे क्या काम करता है, ये सब बता रही होती है। और उसके बाद वो बोलती है कि ये जो 10 फ्लोस हैं मतलब इनको फुल फ्लो डेवलप नहीं किए गए तियानलोंग किंगडम में। और उसके बाद बताती है लेकिन कोई भी मैटर नहीं करता कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो है इन्फीरियर भी मतलब उतनी नहीं होती जो 4 मेन फ्लो है हमारे तियानलोंग किंगडम में उनमें। और उसके बाद बोलती है कि साथ ही में इसके अलावा इन सबसे भी ऊपर यहाँ पे जो है सारे फ्लो हैं हमारी सोसाइटी में, और ये जो वर्ल्ड है नंबर ऑफ जो वेरियस फ्लो है यहाँ पे उसमें वो हैं 100 के से भी ज़्यादा। और यहाँ पे वो लेक्चर दे रही होती है ऐसी सबको सामने। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है हालांकि जो स्मॉल फ्लो है इनको हम जो है आज इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और अगले बार जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी तुम्हें डिटेल में टॉप 10 फ्लो जो है इस वर्ल्ड के उसके। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो वहाँ पे पेज को मोड़ते हुए सोच रहा होता है कि मतलब उसे गुस्सा आ रहा होता है, वो सोचता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद बताता है कि जो ग्रैंडपा जो थे वो इतने क्रूल के होते हैं, उन्होंने जो है सेक्रीफाइस कर दिया उनके सन और डॉटर इन लॉ को, वो भी सिर्फ झांग और जो बिंगलिंग है उनको बचाने के लिए। और वो बोलता है क्या जो मेरे पेरेंट्स थे। उसके बाद हम देखते हैं तभी जो हमारी दाइकिंग होती है वो वहाँ पे आ जाती है, अपना हाथ रखती है और बोलती है मैजेस्टी। और इसको देख करके हमारा हीरो भी चौंक हो जाता है और उससे बोलती है क्लास जो है अब खत्म हो चुकी है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। और हाँ यार जो ये बीच का एक चैप्टर है इसमें चैप्टर 14 ये पूरा गायब कर रखा है राइटर ने, वही पहले वाले चैप्टर छाप रखा है, तो इसमें आगे पीछे कुछ हो सकती है गड़बड़, तो ये मैं भी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि जो मैंने अभी इसमें पहले भी इससे पहले वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें भी थोड़ी बीच में गड़बड़ थी क्योंकि ट्रांसलेटर इतना खतरनाक कर रखा है यार। और उसके बाद हम देखते हैं अब जो है हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे जो बोल रहा होता है कि सिक्योरिटी पार्टी थी वहाँ पे जो है मेरे को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मेरे डैडी क्लोज थे इनकी वजह से। और
हम देखते हैं शायद ये हमारा सीन जो है वो वहाँ पे वो जो क्लास थी ओवर हो जाती है, उसके बाद वो अपने घर आ रहा होगा और उसने अपने ग्रैंड पा को कुछ बताया होगा, यहाँ पे आ जाता है, बीच का एक चैप्टर मिसिंग है इसमें। और उसके बाद वो बोलता है कि ग्रैंड पा ये सब क्यों हो रहा है, जो रॉयल फैमिली है वो तो बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो फिर यहाँ पे जो है सबकी लाइफ इतनी हार्ड क्यों है, क्या हो सकता है। और उसके बाद वो बोलता है जो तियानलोंग किंगडम है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो है वाइन और मीट जो है उनकी खुशबू आती है, यहाँ पे ऐसी कंट्री में मतलब लोग जो है खाने पीने के बिना मर कैसे सकते हैं। और उस बात पे हमारे ग्रैंड पा कुछ नहीं बोल पाते। और उसके बाद वो बोलते हैं तियानलोंग किंगडम जो है रिचेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई मनी ना हो। और उसके बाद वो बोलते हैं जो फैक्ट ये जो रॉयल फैमिली है प्रोवाइड करती है प्रॉपर रेजिस्टेंस, वो भी 1 लाख डिजास्टर वेफ्टिंग को तियानलोंग में। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है अगर जो रॉयल फैमिली है रियली मतलब जो प्रॉपर हेल्प देती है, तो फिर ये ग्रैंड पा क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो जिस चीज़ से मैं गुजरा वो क्या था। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो है एक मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत ही लंबी स्टोरी भी है इसके बाद। और उससे ज़्यादा बताते हैं कि जो तियानलोंग बैटल थी उस साल, उसमें जो है 1 लाख तियानलोंग कैजुअलिटीज़ थी जो कि एवैक्यूएट हुए थे क्योंगलोंग सिटी के। क्योंगलोंग सिटी में मतलब जो विक्टिम थे जो कि वॉर से पीड़ित थे वो सब लोग क्योंगलिंग सिटी में आ गए थे। और वो आगे बोलती है साथ ही में जो ये विक्टिम्स थे इनको सबको रहने खाने पीने की जगह देने के लिए मैंने जो है वो टैक्सेस एक्सेस क्योंगलोंग सिटी से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद वो बताता है कि जो टैक्स था उसको यूज़ किया जाने लगा रिफ्यूजीज़ को फंड देने के लिए जो 1 लाख डिजास्टर विक्टिम थे उनको। और इस बात को सुनकर के हमारा हीरो जो था वो बोलता है ये सही नहीं है, हमने तो सिर्फ वहाँ पे बहुत ही अमाउंट में मतलब कम रिसीव किया था, ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तभी वो कुछ सोचता है अपने मन में और बोलता है कि अगर ये सब चीज़ें सही है तो तियानलोंग किंगडम में उसने तो सही से मतलब किया था काम। तो उसके बाद हम देखते हैं हीरो के जो ग्रैंड पाते हैं वो बोलते हैं मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी वो कहीं और प्रॉब्लम थी। उसके बाद आप बताते हैं 10 साल पहले जो रॉयल फैमिली ने एक्सटेंड किया था रॉयल टैक्सेस क्योंगलोंग सिटी से, और जो टैक्स था उसका इस्तेमाल किया जाने वाला था विक्टिम्स को फंड देने के लिए। और उसके बाद आप बताते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था जो क्योंगलिंग सिटी के जो ओनर था वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो जाएगा और उसने जो है अपने वो मतलब जो फंड मिलता था उस फंड में से बहुत ही कम जो हिस्सा है वो रिफ्यूजीज़ को देता था और बाकी सारा अपनी जेब में रख लेता था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती थी। और उसके बाद वो बताता है हाथ ही में जो क्योंगलोंग अकेडमी थी वो भी उनमें की एक सब कॉन्ट्रैक्टर थी, मतलब उन्हीं के साथ मिली हुई थी। और उसके बाद बताता है उसके बाद जो क्योंगलोंग अकेडमी है और लेन देन करने के बाद वो जो है सेवरल प्लेसेस में मूव कर गई और जो उनके अकॉर्डिंग जो क्लोथिंग और फूड और शेल्टर था वो जो है सेक्शन में डिवाइड हो गया और जो सब कॉन्ट्रैक्टर थे वेरियस डिपार्टमेंट के उनमें। और ये सब बातें हमारी हीरो सुन रहा होता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि और साथ ही में अब ये ऐसा लगता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जो लॉर्ड था क्योंगलिंग सिटी का जो अभी रिचेस्ट मैन है क्योंगलोंग में, और साथ ही में जो दूसरे थे उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो सारे के सारे उनको मतलब लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया गया। और उसके बाद हमारे जो था अपने उन्होंने सोचा वो भी जो थी आंगलोंग के रॉयल फैमिली थी वो मोरली एकदम परफेक्ट है, मतलब कि उन्हें इतने गिरी हुई हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो अपने उन्हें बोलता है कि साथ ही में ये भी है कि तियानलोंग रॉयल फैमिली है इस चीज़ से भी नहीं बच सकती कि जो इन्होंने फॉल्ट था कि इनकी नेग्लेंस मतलब इन्होंने अनदेखा कर दिया था जो पुअर का मैनेजमेंट, गरीब लोग थे उनका मैनेजमेंट और सुपरविजन। और जो ओवरसाइट इशू था वो क्लियरली एक मैनेजमेंट का इशू था। हालांकि ये जो है ह्यूमन हार्ट के उसमें होता है कि, और ये जो है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी इस दुनिया में। और उसके बाद वो बोलता है कि जो तियानलोंग किंगडम था वो बहुत ही बड़ा है और उसके बाद बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है और कोई भी मैटर नहीं करता कि कितने कैपेबल ग्रैंडपा थे, ये जो है सिर्फ अपनी आय रख सकते थे सारी चीज़ों की डिटेल के ऊपर। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ग्रैंडपा उससे बोलते हैं हीरो यहाँ पे कुछ 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेरे को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट जो आज है डिनर पार्टी है वो डिनर होने वाला है रॉयल फैमिली का। और उसके बाद बताते हैं कि जो डिनर था वो स्पेंड किया गया था रॉयल फैमिली के मनी के सारा, और जो है अब जो तियानलोंग किंगडम है उसकी मनी के द्वारा नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलते हैं कि सेकंड चीज़ ये जो तियानलोंग रॉयल फैमिली है उसने प्रोवाइड किया है सफिशिएंट फंड रिफ्यूजीज़ को जो कि विक्टिम थे उनको। और उसके बाद बोलते हैं हालांकि जो मोस्ट ऑफ द मनी है वो उस बीच में घपला कर लिया गया है उसका। और जो थर्ड ये है कि जो लॉन्ग रॉयल फैमिली है उसके पास पैसा तो है लेकिन ये आफ्टर ऑल लिमिटेड ही है, इसका कोई वो नहीं है कि इतना बराबरी रहेगा हमेशा। और उसके बाद आप बोलते हैं इवन एवरीथिंग मतलब जो कि सारी चीज़ें हमारे पास है उसको हम दूसरों को दे भी दें और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1 बिलियन लोगों में तियानलोंग किंगडम के, तो भी अभी भी वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें खाली बच जाएंगी। और उसके बाद हम देखते हैं वो हमारा हीरो इस बात पर बोलता है हाँ ये तो सही कहा। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है अपने मन में सोचता है कि आप सोचने पर आया जाए तो ये इस तरीके से था कि मतलब कि कहाँ मतलब एक जो वेल्थ होती है ना कि यार कि इतनी सारी वेल्थ हमारे पास है लेकिन हम देने को भी कितने लोगों में दे सकते हैं, 10 लोगों में दे सकते हैं, 20 में दे सकते हैं, कहीं लाखों में तो नहीं दे सकते। तो वही सीन यहाँ पे भी हुआ रहता है। जो हमारा हीरो होता है वो अपने मन में सोचता है कि रियलिटी तो है जो तियानलोंग रॉयल फैमिली है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है और यहाँ की उनके पास मतलब खुद इतना पैसा तो नहीं है और वो इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं और तो ये कुछ ज़्यादा मदद तो नहीं करेगा। और जो पुअर है वो कंटिन्यू रहेंगे पुअर और जो रिच हैं वो इससे और भी ज़्यादा रिच होते रहेंगे क्योंकि जो अमीर लोग हैं साले बीच में घपला कर देते हैं ना। और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे पुअर लोग रहते हैं
और उसके बाद हम देखते हैं हीरो के जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं बेटे तुम जो है वो कुछ ज़्यादा ही टायर लगते हो, तुम्हें जो है रेस्ट करना चाहिए और तुम इन सब चीज़ों के बारे में इतना सब कुछ मत सोचो। और उसके बाद हमारे जो है ओके बोल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो जो होता है अपने कपड़े वपड़े पहनता है, कपड़े वपड़े पहन के दूर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे वो ग्रैंडपा उसको देख लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं हीरो तुम यहाँ पे आ गए। और उसके बाद हम देखते हैं वो डीकेंग जो होती है उससे बोलते हैं कि ऑल राइट जो तुम्हें इसे हैंग आउट के लिए अपने साथ लेके चलो। और उसके बाद डीकेंग जो होती है वो हाँ बोल देती है और इस बात को सुन करके हमारे बोलते हैं क्या हैंग आउट। और उसके बाद जो हमारी डीकेंग होती है वो बोलती है चलो मेरे को फॉलो करो और उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगती है। और हमारे वो बोलता है कि जो ग्रैंडपा थे उनके कहने का क्या मतलब था हैंग आउट से, क्या हम जो है क्लासेस को नहीं जा रहे आज। और उसके बाद जो हमारी डीकेंग होती है वो बोलती है कि डीकेंग होती है वो बोलती है कि मैं क्या कहूँ, मैंने तो जो है कल ही कह दिया था अब सब चीज़ें जो है हैंग आउट के बारे में तुम वो कुछ मिनटों में जान जाओगे। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ तुम जाओ यहाँ से केयरफुल रहना। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी बिंगलिंग होती है सु बिंगलिंग वो बोलती है कि ये जो है अभी भी यंग है और फुल है इसके अंदर एनर्जी। और उसके बाद हम देखते हैं पैलेस के बाहर हम का सीन और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, इसी में हमारे हीरो और डीकेंग चल के जा रही होती है। और उसके बाद बोलती है हम यहाँ पे पहुंच गए। उसको देख करके हमारा वो हीरो बोलता है ये तो। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो और डीकेंग जो होती है वो एक घर के बाहर जैसे आ जाती है और उसको देख करके वो बोलता है क्या तैवरन। और उसके बाद जो डीकेंग होती है बोलती है हाँ। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एंटीक चीज़ें और लग्जरियस आइटम होती है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो तैवरन है ये जिसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे से लेने के लिए बोला था। और वो सोचता है ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। और उसके बाद हमारी जो डीकेंग होती है वो बोलती है हाँ सही कहा तुमने और जो तुम इसको ले सकते हो लेकिन ये ही नहीं है। और उसके बाद देख करके हमारे हीरो बोलता है क्या सिर्फ ये नहीं इसके अलावा भी कुछ और है। और उसके बाद वो बोलती है हाँ इससे भी ज़्यादा। वो तभी अपनी 3 उंगलियां कर रही होती है और हमारे बोलता है क्या 3। और उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी 3 मतलब ऐसे कुछ बोल नहीं पाती। और उसके बाद बोलती है 3000। और इस बात को सुन करके हमारे शौक हो जाता है, बोलते हैं क्या 3000। और उसके बाद वो बोलती है कि जो तियांगलोंग किंगडम है उसके पास टोटल 3000 सिटीज़ जो है वो है। और उसके बाद देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है इसका मतलब जो है यहाँ पे हर एक जो सिटी है उसमें जो है तेवरन होना चाहिए, सही कहा ना मैंने। और इस बात पे जो होती है हाँ वो जो दिव्यांग होती है बोलती है हाँ तुमने ऑलमोस्ट सही कहा, यहाँ पे जो है 3000 तेवरन होनी चाहिए और जो है एक्सट्रीमली और इंटरनली होनी चाहिए। और उसके बाद वो बताती है कि जब तुम मतलब जो तुम अपने पास रखने जा रहे हो जो तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें दे रखे हैं इनके ऊपर टेक ओवर करने वाले हो ये 3000 तेवरन है जिनके ऊपर तुम्हें अपना टेक ओवर करना है। इस बात पे हमारे बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। और उसके बाद बोलता है वेट मैं जो है इनके ऊपर क्यों वो टेक ओवर करूँ ये तेवरन के स्ट्रीट की जो मैं पूरी रॉयल फैमिली का बिजनेस है उसके ऊपर ही टेक ओवर कर लूँ। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये 3000 तेवरेंस हैं ये इनहेरिटेड किए जाते हैं क्वीन की ग्रैंड मदर के द्वारा। क्वीन की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्वीन के सिर्फ एक ही हायर हो तुम और वो भी लीगल हायर तुम ही हो। इसका कहने का मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टी है 3000 तेवरेन होटल होटल मतलब जो भी कह सकते हो तुम, ये सारे के सारे हमारे हीरो की मॉम से बिलोंग करता है तो उनका एक यही हायर बचा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे वो अपने उन्हें सोचा होता है कि जो लॉस है तियांगलोंग किंगडम के उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। और इवन की जो CS है जो रूलर है कंट्री का उसके पास भी कोई राइट नहीं है कि टेक ओवर कर ले दूसरे की प्रॉपर्टी फोर्स के द्वारा। और जो ये फाउंडेशन है हमारी तियांगलोंग किंगडम की और किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे टच कर सके। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो दिकांग होती है हमारे को देखती है और उसके बाद हमारे इसमें बोलती है सोचती है कि जो पास्ट में जो हमारे प्रिंस हीरो थे वो रिफ्यूजीज के बीच में रहे थे सो इनको मतलब इन सब चीज़ों से इतना हर्ट तो मतलब ये होना आम बात है। और उसके बाद वो बोलती है कि नाउ जो प्रिंस हीरो है वो वापस आ चुके हैं तो नेचुरली ये जो प्रॉपर्टी है इन्हीं के द्वारा इनहेरिट की जाती है और कोई इनको इनहेरिट भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं हमारे को थोड़ा शांत होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हीरो था वो बोलता है दियांग मैं जो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ ये बार क्या तुम मेरे को बता सकती हो। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो दियांग होती है वो बोलती है ऑफकोर्स। और उसके बाद हम देखते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताने लगती है जो कि हमारे कुछ काम की नहीं होती और कुछ लोगों से भी मिलाती है और जो कि मतलब बीच में पूरे स्केप मार दो उसको। और उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में जो होता है वो बताती है कि बैटल थी तियांगलोंग किंगडम की, उसमें जो किंग और क्वीन थे वो बहुत ही हिम्मत के साथ मर गए। मतलब कि एक वो मौत होती है ना जैसे सैनिक बॉर्डर पर मरते वैसी वाले। और जो प्रिंस हीरो थे वो भी रेफ्यूजीज के साथ हमारे जो पैलेस था उसको छोड़ करके चले गए। और उसके बाद वो बताते हैं कि तब से जो है ये 3000 जो तेवरेंस हैं इनको कंट्रोल किया गया दिगवांग के द्वारा। इसलिए जो दियान है वो बिंगी इन 3 मतलब जो मेजर पावर है यहाँ पे तियांगलोंग किंगडम में उसमें मतलब कि एक तो जो बिंगलिंग होगी, दूसरा ताइजैन हो गया, दूसरी ये दाइक्विंग दियान हो गई। और उसके बाद वो बताती है कि एवरी मॉर्निंग जो है हर सुबह जो है दियांग जो थी वो हमेशा इस प्लेस पे जल्दी से जल्दी पहुंचती और रिपोर्ट करती जो इन्फॉर्मेशन गैदर की गई थी तेवरन के द्वारा वो भी ओल्ड किंग साइजैंग को। और जो 3 प्राइमरी फोर्सेस थी तियांगलोंग किंगडम की जो कि ड्रैगन कमांडर थे, चार्ज थे मिलिट्री के ताइजैन, और जो प्राइम मिनिस्टर थी तियांगलोंग की वो चार्ज थी गवर्नमेंट अफेयर्स की बिंगलिंग। और उसके बाद बताती है तियांगलोंग के इंटेलिजेंस के जो चार्ज थी वो इन्फॉर्मेशन की वो थी हमारे दियांग। और उसके बाद बताती है जो आइडेंटिटी और जो स्टेटस था इन तीनों का वो एग्जैक्टली सेम था। और जो
अंडर जॉइंट एफर्ट्स के उसमें जिद ये जो है इन्होंने सीजेन को हेल्प करी थी, जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस नेटवर्क है इनको हैंडल करने की। और उसके बाद बताती है साथ ही में इसके अलावा भी जो चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस का था उसको भी इसने मतलब अपनी ड्यूटी भी की, और साथ ही में जो अपनी एक इंस्ट्रक्टर की तरह ड्यूटी है उसको भी निभाई। और उसके बाद वो बताती है कि और साथ ही में इस साल के उसमें ये जो है और भी ज़्यादा वो मतलब थकावट भरा होता चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे इसके बाद सुन रहा होता है, और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि दियांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पास जो है ब्यूटीफुल फेस भी है, और लेकिन इसकी जो स्किल भी है वो नंबर 1 है इस वर्ल्ड में। और 10 साल पहले जो है जब ये बैटल हुई थी तियांगलोंग किंगडम की ख़त्म, और उसमें जो दियान थी वो रफली सेम एज की थी जैसे कि मेरी थी उस टाइम पे। और उसके बाद वो उसको सोच रहा होता है और बोलता है कि उसको कितना बर्डन हुआ था उसके ऊपर, वो भी एक ऐसी एज में, और ग्रोइंग किया उसने स्टेप बाय स्टेप, और वो एक मतलब 3 प्राइमरी पावर जो तियांगलोंग किंगडम की उसमें से एक बन गई। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इनको दिखाया जाता है कि कैसे 3 प्राइमरी पावर में से एक बन गई है। और उसके बाद अपने उन्होंने सोच रहा होता है ये सिर्फ इतना ही ईजी और आसान नहीं था, तो ये ग्रैंड में जो उन्होंने दियान को इसके ऊपर जो तेवरेंथिन के ऊपर टेक ओवर क्यों करने दिया। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को अपने जो ग्रैंड फादर होते हैं उनकी बात याद आ रही थी, और उसके बाद वो बोलते हैं चलो तुम्हारी इनवाइट करते हैं जो होने वाली हीरो की यंग ब्राइड उसको। इस पर हमारा हीरो भी बचपन में हाँ बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे सोच रहा था दी ब्राइड मतलब कि मेरी दुल्हन। और उसके बाद तभी उसके दिमाग में कुछ बत्ती जलती है और वो अपने शर्म से पागल हो जाता है, मतलब कि अच्छा तो जो ये रीजन था कि जो दियान थी इसने जो ये टेवरेंस थे इनके ऊपर अपना मतलब वो कंट्रोल कर लिया, वो ये था कि मतलब मेरी ब्राइड थी इसलिए ओहो तभी। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो दियांग होती है वो बोलती है कि तुम्हारा फेस जो है सडनली रेड क्यों हो गया, क्या तुम जो है वो चलते चलते थक गए हो। और वो भी थोड़ा ब्लस कर रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो भी ब्लस करते हुए हाँ थोड़ा बहुत बोलता है। और उसके बाद वो बोलती है चलो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं और कुछ चाय आए पी लेते हैं। और उस पर हमारे हीरो भी हाँ बोल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो लोग बैठे होते हैं और हमारे इधर उधर देख रहे होता है, तभी नीचे देखते हैं जहाँ पे 2 मॉम और बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे। और उसको देख करके हमारे को खुद की याद आ रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं इस चीज़ को दियान भी नोटिस कर लेती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है हीरो जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा सा बच्चा था जब जो किंग और क्वीन थे वो चले गए थे, और मे बी इसलिए जो है उनकी जो अपीयरेंस है मतलब कि दिखते कैसे हैं वो भी इसे याद नहीं होगा। हालांकि इवन उनकी अपीयरेंस कैसे दिखते थे ये कुछ याद नहीं रही थी, और जो लव दिया गया था इसको किंग और क्वीन के द्वारा वो इसके दिमाग में एकदम छप चुका होगा। और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि हो सके तो जो है मैं इसे खुश और कंफर्ट करना चाहती हूँ अभी, और इसकी देखभाल करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो बोलती है लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि अभी मैं कर तो क्या, मैंने जो है वो कभी भी ऐसे लोगों को संभाला नहीं है। और वो अपने मन ही सोच रही होती है और बोलती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ये ऐसा है जो कि मैं कुछ इसमें मतलब कुछ कर नहीं सकती हूँ। अगर जो सिस्टर बिंगलिंग है यहाँ पे होती तो वो शायद वैसे बेटर करती है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है सिस्टर दियान आप जो है वो एग्जैक्टली होली स्पिरिट टेस्ट में मतलब ये मेरे को बता सकती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है क्या होली स्पिरिट टेस्ट, अरे हाँ वो तभी बोलती है अच्छा होली स्पिरिट टेस्ट। और वो बोलती है कि जो होली स्पिरिट टेस्ट है वो तो मेरी स्पेशलिटी है, और खुश होते हुए उठते हुए बोलती है हमारे से। तभी ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है। और उसके बाद वो नीचे वापस सीट में बैठ जाती है और बोलती है यहाँ पे जो है 2 पॉइंट होते हैं होली स्पिरिट टेस्ट में, और इन शॉर्ट में कहा जाए ये फैक्ट है कि जो यहाँ पे कुछ ना होने से ज़्यादा 2 पॉइंट होते हैं डिवोटेड और एक यूनिटी करके। बताती है जो असेसमेंट मेथड है वो हमेशा चेंज होता रहता है और यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है। और उसके बाद हमारे वो बोलता है कि हाँ ये तो मेरे को पता है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 2 पॉइंट्स क्यों। और उसके बाद हम देखते हैं वो बताती है कि ये इसलिए ये थोड़े मतलब अंडरस्टेबल है, जैसे कि पहला वर्ड जो डिवोटेड है। और उसके बाद वो बताती है कि जो फर्स्ट वर्ड डिवोटेड है वो डिवोटेड जो होती है वो ड्यूटी होती है चाइल्ड लॉ की, जैसे कि मतलब वही पेरेंट्स की सेवा करो ये सब बता रही होती है, और ये हमारे कुछ काम की नहीं है। और उसके बाद बीच की इनकी पूरी जो बातचीत हुई है इसको स्किप मारेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो ऐसी बातें चलते चलते सारा सीन निपट जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारी जो दिक्यांग होती है वो बोलती है चलो अब ये पहले ही लेट हो चुका है हमें अब घर वापस जाना चाहिए। और इसमें हमारा हीरो भी ओके बोल देता है। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो दियांग होती है उसने हमारे को शायद घर छोड़ दिया होता है, और वो बोलती है सो माय लॉर्ड जो मिशन आपने मेरे को दिया था कंप्लीट हो चुका है तो फिर अब मैं जाना चाहूँगी। और उसके बाद वो बोलते हैं हमारे हीरो के ग्रैंडपा की थैंक यू तुम्हारा हार्ड वर्क के लिए, अब तुम जा सकती हो। और उसके बाद हमारे हीरो से बाय बोल रहा होता है। और उसके बाद वो बोलते हैं जो दियान है वो सही
सही में एक जीनियस है। और उसके बाद हमारे हीरो के ग्रैंडपा भी बोलते हैं हाँ वो सही में जीनियस है। और उसके बाद बोलते हैं रिगार्डलेस उसकी एज के 5-10 सालों में उसने जो है सारी की सारी बुक जो है रॉयल फैमिलीज के कलेक्शन की उनको पढ़ डाला। और इसमें देख करके हमारे बोलते हैं क्या उसने सारी की सारी पढ़ डाला है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे ग्रैंडपा बोलते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो एंटायर तियानलोंग किंगडम है उसमें सिर्फ एक बिंगलिंग ही इसको मतलब जो बिंगलिंग है उसी के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। और उसको देख करके हमारे अपने मन में सोचता है कि क्या इसने सारी सारी पढ़ डाली, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी मतलब इसने मेमोराइज भी कर ली, क्या बात है। और साथ ही में ये आंसर भी कर सकती है सारे क्वेश्चन को जो मैं इससे पूछता हूँ। और उसके बाद उसे याद कर रहा होता है कि जैसे बोलती है कि मैं जो जीनियस हूँ और एक ब्यूटीफुल गर्ल भी हूँ। और इसी का इंप्रेशन उसके ऊपर भी बोलता है और बोलता है कि ये तो सही में जो है मोस्ट ब्यूटीफुल और जीनियस वुमन में से एक है। और इसको मतलब खुद को प्राइस करना बहुत बढ़िया लगता है और मतलब खुद की तारीफ करना बहुत बढ़िया लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे ग्रैंडपा बोलते हैं ऑल राइट जो है तुम मेरे साथ आओ, मेरे को तुम्हारे को देना है कुछ। और उसके बाद हमारे भी ओके बोल देता है और वो बोलते हैं क्या आपको मेरे को कुछ देना है। हाँ उसके बाद हमारे ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ तुम मेरे साथ तो आओ। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे अपने ग्रैंडपा के पीछे जा रहा होता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर ने मेरे को जो है अभी अभी 3,000 जो तैवरेंस है उनको दिया है और अब इनको क्या और देना है मेरे को। और उसके बाद हम देखते हैं वो लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं। हमारे हीरो के ग्रैंडपा पॉट और कुछ खिसका रहे होता है और हमारा हीरो उधर उधर देख रहा होता है और बोलते हैं अब तो बहुत सारी बुक है। तभी हम देखते हैं हमारे हीरो उधर के देखते हैं और बोलते हैं ये क्या चीज़ है। और उसके बाद हम देखते हैं वो हमारे हीरो बोलते हैं कि ये हिडन क्यों है, इसमें है क्या। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो के ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है रिलैक्स, तुम जो है इसको इक्विपमेंट को बिना किसी चीज़ के भी खोल सकते हो। और इस पर हमारे हीरो के बोल देता है जैसे हमारा हीरो इस डब्बे को खोलता है उससे रोशनी आती है, इसको देख के हमारा हीरो बोलता है ये तो। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सीन जो दूसरी जगह से शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे कुछ पहाड़ जैसे दिखाए जाते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो वहाँ पे कुछ बोल रहा होता है दियान हियान ऐसे बोल रहा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं जो वहाँ जा रहा हूँ यहाँ क्या कोई नहीं है इधर उधर। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो बिंगलिंग हो गया था एजन हो गया और दियान और हीरो के ग्रैंड फादर कहीं जा रहे होते हैं। और उसके बाद दियान जो होती है वो बोलती है बाय द वे योर मैजेस्टी क्या जो है अपने प्रिंस को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। और उसके बाद हम देखते हैं उसके जो हमारे ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये जो चीज़ें इम्पॉसिबल है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलते हैं जो हमारे तियानलोंग किंगडम है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो होली स्पिरिट एग्जाम है वो बिजनेस है चिल्ड्रन का खुद का, उसमें बच्चे खुद का एग्जाम खुद ही करें। और ये बहुत सारे जो है लोग होने के कारण इसमें जो क्राउड है उसको बचने के लिए जो पेरेंटल स्कॉट थे वो उनको मिलते थे, मतलब उनको ले जाना मना है कि जो अपने बच्चे को स्कॉट करने आते हैं ना कि छोड़ने के लिए वो सब वहाँ पे मना है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि इवन यहाँ की जो हीरो बॉर्न हो रखा है रॉयल फैमिली में जब तक का ऐसे प्रिंस की तरह, लेकिन यहाँ पे उसके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है और उसे जर्नी खुद ही अकेले ही चालू करनी होगी। और उसके बाद वो ऐसे लड़खड़ाते हुए चल रहे होते हैं फिर एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं चिल्ड्रन जो है उनको खुद की चीज़ें खुशी करनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं वो माउंटेन से इधर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि जो एडल्ट है उसमें क्या कर सकते हैं। साथ ही में उसके बाद वो बोलते हैं उन्होंने सब कुछ हमने दिया तो है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे भीड़ दिखाई जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हमारा हीरो बीच में दबा होता है और बोलता है सॉरी मेरे को जो निकलने का रास्ता तो दो यार। बड़ी मुश्किल से वो भीड़ से बाहर निकलता है और अपने कपड़े वपड़े इधर उधर करके आता है और बोलता है कि सोचने के बाद ये सारी चीज़ उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। और वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे कोई ना हो और वहाँ पे आराम करना होगा। और हम देखते हैं तभी जो है पीछे से दो बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं योर मैजेस्टी प्रिंस योर मैजेस्टी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो हो गया हमने आपको ढूंढ लिया। और हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है उससे वो बोलते हैं कि हमें माफ़ कर देना जो है हम आपको पिकअप करना चाहते थे पैलेस के गेट से, हमने मिस कर दिया टाइम को। और हमने गार्ड को पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम जो जा चुकी हो। और उसके बाद आप देखते हैं जो हमारे हीरो होता है वो बोलता है मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को पता नहीं था कि कोई मेरे लिए इंतजार कर रहा है। और उसके बाद वो बोलता है क्या तुम मेरे को जानते हो। और उसके बाद हम देखते हैं वो अपना नाम बताता है सावी और साओ फेंग। और उसके बाद वो बोलते हैं हम आपको ग्रेट करते हैं और झुक जाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद हमारे बोलता है ये तो अरे सुनो यार ऐसे करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम खड़े हो जाओ। और उसके बाद वो खड़े होते हैं और हमारे जो अपने उन्होंने सोचा होता है वो ऐसा लगता है जो ये होली स्पिरिट एकेडमी में देख रखा है, अरे हाँ सही कहा। और उसके बाद देखता है मैंने जब अपनी आंखें खोली थी और एक्सप्लोर किया था स्टूडेंट को तो ये 3 9 स्टार टैलेंट में से थे और ये दो भी उन दोनों के बीच में ही थे, मतलब कि इनका भी 9 स्टार का टैलेंट होता है। और ये रेयर होते हैं कि ये एक्चुअली ड्रैगन और फोनिक्स है। और उसके बाद वो हमारे भी बोलता है कि तुम लोग जो मिले ढूंढ रहे थे और क्या हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी बंदी होती है वो बोलती है कि जो ओल्ड किंग थे उन्होंने पर्सनली हमें सिलेक्ट किया था आपको यहाँ तक होली स्पिरिट जो टेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए, स्कॉट करने के लिए। और उसके बाद हमारे हमने सोचा कि ग्रैंडपा जो थे उन्होंने जो अरेंज किया था जो हैं ये एक्चुअली मेले चूज़ किए गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो था वो बोलता है थैंक यू तुम्हारा, लेकिन अब ये लेट हो चुका है तो जल्दी चलते हैं। और इस पर दोनों भी ओके बोल देते हैं। और